ठीक है जी। रिकॉर्डिंग होगी ऑन ऑन। तो अब स्टार्ट करते हैं। अह, चलो जी। मेरे ख्याल से जब सब ओके है तो स्टार्ट करते हैं जी इंशाल्लाह। आज ही हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में अमेजोन के लिए। अच्छा। अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग में हम लोग काफी चीजें जो है ना वो देख रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें बेसिकली हमें इन्वेंट्री परचेज करनी होती है। तो इसके लिए सबसे फिर आपका ऑब्वियसली आपका पैसा लग रहा होता है, तो फिर आप काफी चीजें देख रहे होते हैं, काफी पैरामीटर्स देख रहे होते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स नए आए होंगे, तो वो जो नए आए हैं, अब तो खैर रजिस्ट्रेशन क्लोज है। आई थिंक एक या दो इस सेशन के अंदर नए स्टूडेंट्स हैं। उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो इंडक्शन सेशन जो है ना वो एक बार देख लें, पिछला जो था। ठीक है। ताकि उनको तरीकाकार पता चल जाए कि हम लोग कैसे जो है मामलात लेके चलते हैं। तो बेसिकली अभी मैं सेशन दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आखिर में मैं क्वेश्चंस लूंगा, अगर टाइम बचता है तो। आज सेशन थोड़ा डिटेल्ड होगा, तो शायद टाइम बचे ना बचे, अगर ना बचा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपका बहुत फर्क है कि वहां पर आपका 50 100 200 300 डॉलर लग रहा होता है, जबकि आपको अमेजोन की जो इसकी प्रोडक्ट हंटिंग है, इसमें आपका पैसा लग रहा होता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट लग रही होती है। ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग काफी पैरामीटर्स और काफी चीजें जो है देख रहे होते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। अच्छा, अब इसके लिए आपको चाहिए कि टूल क्या चाहिए? सिर्फ एक हीलियम। ठीक है। टूल्स बतेरे काफी ज्यादा मार्केट के अंदर, एक कोई डाइव करके समथिंग है, उसका पूरा नाम मुझे नहीं याद। ठीक है, तो काफी टूल्स है मार्केट के अंदर, जंगल स्काउट है, ये है वो है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन जो टूल मुझे लगा है वो ये हीलियम है। हीलियम के अंदर आपने आ जाना और इनका प्लैटिनम प्लान ले लेना आपने। ठीक है जी। प्लैटिनम प्लान लेके आपने क्या करना है अब मैं आपको बेसिकली इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि मैं आपको जस्ट गो थ्रू ना दूं, टूल्स का इंट्रोडक्शन ना दूं, आपको स्ट्रेट अवे वो चीज बताऊं जो कि आपको कहीं और से पता नहीं चलनी है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो मैं तरीका यूज करता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का, वो है सिंपली थ्रू कीवर्ड्स। ठीक है। अगर जैसे आप टूल्स में आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना ब्लैक, यहाँ बाकी सारी चीजें जो हम लेटर ऑन डाउन द लाइन थोड़ा बहुत इन सारों से गो थ्रू करेंगे हम लोग, ठीक है, जब इसके बारे में होगी बात। तो अभी फिलहाल प्रोडक्ट हंटिंग का मामला चल रहा है, तो उसमें हमने आना है ब्लैक बॉक्स के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, ब्लैक बॉक्स के अंदर आप यहाँ से जो है पैरामीटर्स वगैरह डाल के तो सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अब ये प्रोडक्ट, ये काम होता है काफी हैक्टिक। इसके अंदर आपको ढेरों ढेर प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं, जिसका आप जब प्रोडक्ट को विजिट करते हैं तो वो क्राइटेरिया पे फुलफिल ही नहीं कर रही होती। किसी के रिव्यूज का मसला होता है, किसी के रेवेन्यू पूरा नहीं मिल रहा होता, किसी का सर्च वॉल्यूम इतना खास नहीं होता, किसी के कंपेटिटर्स इतने खास नहीं होते। तो इसलिए ये जो मेथड है इसको मैं अवॉइड करता हूँ। स्ट्रेट वे शॉर्ट मेथड है कीवर्ड्स का। ठीक है जी, ये सबसे बेहतरीन मेथड है इन माय ओपिनियन, अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। इसके अंदर आपको एक नहीं तो 2 दिन, दो नहीं तो 3 दिन, 100% प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली फॉलो, अगर आप समझ गए इस पूरी टेक्निक को कि आपने इसको देना। अब इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हमने कीवर्ड्स के थ्रू, जो पिछला था विया प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। यहाँ भी हम कीवर्ड्स के थ्रू हम उसे कहते हैं कि हमें कीवर्ड्स दिखाओ, एक तो ये ओपन होले में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हम कहते हैं कि हमें वो कीवर्ड्स दिखा दो जिनका सर्च वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम है, उनका मंथली रेवेन्यू इतना है, ये सारा कुछ, ये अभी हम लेटर ऑन डिफाइन करूंगा मैं सारी चीजें। ठीक है जी। तो हम कीवर्ड्स के थ्रू जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। और उसके अंदर आपका टाइम जो है, मतलब आपको एग्जैक्टली क्राइटेरिया के मुताबिक जैसी प्रोडक्ट आप चाह रहे हो वैसे को मिल जाती है। ठीक है जी। अच्छा, हम ये यूके मार्केट के लिए मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। आप किसी भी मार्केट के कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। तो यूके मार्केट के लिए मैं जो प्रेफर करता हूँ कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है मिनिमम जो है तकरीबन 5,000 के राउंड होना चाहिए। ठीक है। यानी कि हमें वो कीवर्ड्स दिखाए ये टूल के जिन उन उन कीवर्ड्स का मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5,000 हो। पांच सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 5,000 लोग इस स्पेसिफिक कीवर्ड को मंथली सर्च कर रहे हैं। ठीक है। मतलब ये कि उसको काफी लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस हैं फिर हमारे, अगर हम उसको अगर वो हमारे क्राइटेरिया पूरी उतरती है तो उस प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, आगे आगे मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू हम रखते हैं जी कम से कम 10,000 पाउंड्स। ठीक है जी। अब ये पाउंड्स में सारा कुछ, एक सेकंड जी इसको। अच्छा, अब ये पाउंड्स में है जी सारा कुछ। ठीक है, 10,000 पाउंड मंथली रेवेन्यू है। यानी कि ये वो कीवर्ड दिखा रहा है, अब हमें वो कीवर्ड दिखाएगा हमें जिनका जो मंथली रेवेन्यू है वो तकरीबन 10,000 के है, अराउंड हो। अच्छा, प्राइस जो है मिनिमम 30 पाउंड होनी चाहिए। ठीक है।
क्योंकि इससे कम होगा तो हम पीपीसी की कॉस्ट हमने पे करनी होती है, बाकी सारी दूसरी कॉस्ट में पीपीसी की तकरीबन फ्लैट कॉस्ट आ रही होती है अक्सर औकात। तो आपकी फुलफिलमेंट की फीस है, अमेजोन की स्टोरी वगैरह की फीस होती है। तो इसलिए फिर आपको मार्जिन बचेगा नहीं दूर दूर तक। तो इसलिए मिनिमम जो प्राइस है हम 30 पाउंड के अराउंड रखते हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना है, रिव्यू काउंट जो है ये मैटर नहीं कर रहा फिलहाल। ठीक है, रिव्यू रेटिंग को भी अभी हम छोड़ देते हैं। मैंने वर्ड काउंट जो है ये यानी कि उस कीवर्ड का वर्ड काउंट क्या हो, 2 वर्ड का कीवर्ड हो, 3 वर्ड का हो, 5 का हो, ये भी हमने खाली छोड़ देना। कैटेगरीज को भी हम सिलेक्ट अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी रिफाइंड सर्च अभी आगे। मेन जो इसमें चीज है ना, जो मेन इसमें चार्म है, वो ये है, एक के कंपेटिटर रेवेन्यू, एक ये वाली ऑप्शन, और एक कंपेटिटर रिव्यूज। ये दो जो है ना, इसके थ्रू आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट हंटिंग जो है तकरीबन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं, इनका बाकियों का मैं बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे मजीद रिफाइन हो जाएगा और आपको जो कीवर्ड्स हैं बहुत बहुत कम नजर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको ब्रॉड रहने दें। इसमें एक्सक्लूड कीवर्ड्स है, मतलब ये आप इसको कुछ कीवर्ड्स भी दे सकते हो कि ये एक्सक्लूड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इसको क्रिसमस कह दोगे तो ये आप क्रिसमस से रिलेटेड कोई कोई कीवर्ड नजर आपको नजर नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी ये कीवर्ड्स आर शोन मैचिंग एंटर्ड कीवर्ड, मतलब ये कि आप एग्जैक्टली इसको फ्रेज दे सकते हो कि भाई मुझे इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाओ सिर्फ। फॉर एग्जांपल अगेन क्रिसमस लिखोगे तो क्रिसमस से रिलेटेड आपको कीवर्ड शो करेगा ये। ठीक है। अच्छा, यहां से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जी एक दफा, स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज। एक एक सेकंड जी। अच्छा जी, एक्स्ट्रा लार्ज एनवलप ये आपने इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं थोड़ी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट हो। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों को आदत होगी कि आप प्रोडक्ट हंटिंग का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्राइटेरिया देखते हो कि हाँ जी उसका ये सारा सीन हो, उसके बाद फिर आप उसको हंटिंग करते हो। मैं बेसिकली आपको प्रोडक्ट्स खोल खोल के दिखाऊंगा, फिर उसको मैं आपको बेसिकली अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग का पूरा जो मेथड है ना वो बताऊंगा कि प्रोडक्ट को देखता कैसे हूं मैं। ठीक है, आपने उसी मेथड को रेप्लिकेट करके प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, इसके अंदर ये लार्ज ओवर साइज जो है इसको भी हम कैंसिल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बेसिकली ये जो शिपिंग साइज टीयर की बात कर रहा है कि इसके अंदर क्या क्या जो जो कीवर्ड हमें नजर आ रहे होंगे, वो जो प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रहे होंगे उनके साइज क्या हो। तो स्टैंडर्ड ओवर साइज जो है वो बेसिकली हम नहीं करते, थोड़ी बल्की प्रोडक्ट हो जाती है। हम प्रोडक्ट सबसे अच्छी प्रोडक्ट वो होती है जो कि स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट हो, क्योंकि उसके अंदर आपको फ्रेट बड़ा कम पड़ रहा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज एनवेलप को भी हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो लार्ज ओवर साइज है इसको भी हम अवॉइड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब टाइटल डेंसिटी, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो पेज 1 है उसके अंदर वो जो कीवर्ड है वो कितने लोगों ने अपने टाइटल के अंदर यूज किया हुआ है, इसको भी हम अवॉइड करेंगे फिलहाल। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम सीधा आ जाते हैं इस ऑप्शन के ऊपर। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये वो कह रहा है कि जो कंपेटर्स मैं दिखाऊं, ठीक है, उनका रेवेन्यू क्या हो। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि उनका रेवेन्यू मोर देन 10,000 पाउंड हो एटलीस्ट। 7 कंपेटर, मतलब जो टॉप 10 कंपेटर्स हमें नजर आएंगे उनमें से 7 जो कंपेटर्स हैं उनका रेवेन्यू मोर देन 10,000 पाउंड हो। ठीक है, अब रिव्यूज की बात करें तो हम कहते हैं कि जो एटलीस्ट उन टॉप 10 में से दो बंदे ऐसे हों, दो सेलर्स, दो कंपेटर्स ऐसे हों जिनके रिव्यू लेस देन 150 हो। अच्छा, मैं एक दफा ना आप लोगों से अनम्यूट करने का कहूंगा, कि सब कुछ ओके है ना, ये ना मैं ऐसे ही शुरू हुआ हूँ। जी जी, सब ओके। एक दो और बंदे कंफर्म कर दें जी मुझे जरा। ठीक है, चलो सही है जी, फिर से म्यूट कर लें अपने आप को। अच्छा जी, तो ठीक है जी। अच्छा, अब इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जो कंपेटर्स हैं वो कमा रहे हों। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी कीवर्ड है, अभी जब मैं इसको सर्च करूंगा तो कीवर्ड्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा लिस्टिंग खोल के। हम चाहते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उसके अंदर लोग पैसा कमा रहे हों। ठीक है, लेकिन उसमें से कम नए सेलर्स हों मौजूद। ठीक है, बेसिकली प्रोसेस क्या है सारा, इसका मकसद क्या है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन न्यू सेलर्स की जगह भी मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हमने तो एज अ न्यू सेलर जाना है ना। तो ये कंपेटिटिव रिव्यूज लेस देन 150 का क्या मतलब है, मतलब अगर उसके रिव्यूज कम है और वो बंदा 10,000 के अराउंड या 5,000 पाउंड से ऊपर आपका रेवेन्यू कमा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सरवाइव कर रहा है ना, उस कंपटीशन को झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, और वो पैसे भी कमा रहा है। ठीक है, अगर उसके रिव्यूज कम है।
जिस सेलर के जितने ज्यादा रिव्यूज होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो उतना स्टेब्लिश सेलर है, इतना ही पुराना सेलर है वो, ठीक है। बाकी रिव्यूज के बारे में भी ये काफी फजूल कहानियां बनी हुई हैं। मतलब रिव्यूज को बहुत ज्यादा लोग जो ना ओवर रेट करते हैं। ये भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा ये सारी चीजें, कि रिव्यूज जो है बस हाइप्ड है, ठीक है। खैर, तो हमने बेसिकली हम चाहते हैं कि वो जो टॉप 10 है उनमें से 7 लोग जो हैं वो 10,000 पाउंड से ऊपर रेवेन्यू कमा रहे हों, और एटलीस्ट 2 लोग उनमें से ऐसे हों जिनके रिव्यूज 150 से कम हों। अच्छा, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, मतलब उस प्रोडक्ट के मजीद और कितने सेलर्स बैठे हुए हैं ओवरऑल, ठीक है। हम कहते हैं 1,000 से ऊपर ना हो, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सर्च कर लिया। अभी आपको कुछ चीजें थोड़ी सी अनक्लियर चल रही होंगी कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये इसने हमें कीवर्ड्स दे दिए हैं जो 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 हमारे इन सारे पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे पिक्सल 7 प्रो, ठीक है। इस तरीके से हेयर स्ट्रेटनर्स आ गया, ठीक है। हेयर स्ट्रेटनर जो है काफी ब्रॉड सी चीज है, और इसके अंदर ज्यादातर मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। इसको चेक करते हैं। अब ये हेयर स्ट्रेटनर्स है, ठीक है जी, ये आगे, इसको हम देख लेंगे। अब यहां से आपने कीवर्ड्स देखने हैं, और एक एक कीवर्ड को खोल खोल के चेक करते रहना है कि वो आपके क्राइटेरिया को फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब ये हेयर स्ट्रेटनर्स है, इसको हमने खोला, इसके ऊपर हमने हीलियम के ही एक्सरे रन करना है, ठीक है जी। अब आ रहा है मेन बेसिक क्राइटेरिया कि हम देखते क्या हैं प्रोडक्ट के अंदर। मैंने पहले आपको क्राइटेरिया जो बताया हीलियम का, उसके थ्रू आपको वो काफी हद तक रिफाइंड कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब इसने सिर्फ 74 कीवर्ड्स दिखाए हैं आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड्स दिखाए, तो आप यहाँ से क्राइटेरिया रिलैक्स कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कर दो कि मोर देन 2500 कर दो, आप मोर देन 5000 कर दो, आप ये लेस देन 150 वाली ये ऑप्शन ही खत्म कर दो, आप कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वाली बिल्कुल रिमूव कर दो आप, ठीक है। यहाँ से सर्च वॉल्यूम वाली भी मतलब आप चेंज करके रिलैक्स क्राइटेरिया अगर कर दोगे तो ये और ज्यादा आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली तो हमने रिलैक्स का क्या फायदा है, कि हमने तो प्रोडक्ट वही करनी है ना जो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हो सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। इसके अंदर से हम ये जो है स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, इनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, इनको हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। और टॉप 10 को हमने स्टडी कर लेना है, क्योंकि ये लोग एड रन कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली रैंक नहीं हुए हुए। हमने बेसिकली टॉप 10 ऑर्गेनिक कंपेटर्स को स्टडी करना है, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है कि जब आपने प्रोडक्ट को देखना है, आपने ये देखना है कि टॉप 10 के अंदर जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हेयर स्ट्रेटनर्स है ना, ठीक है, ये मेन कीवर्ड है आपका। तो ये सारे के सारे हेयर स्ट्रेटनर्स ही हों, ठीक है। ये ना हो कि बीच में यहाँ पर कोई आई लैशेज या क्लिपर्स या इस तरह की कोई चीज हो। आपने टॉप 10 जो ऑर्गेनिकली रैंक्ड लोग हैं, जो ऑर्गेनिकली रैंक कंपेटर्स हैं, वो सारे के सारी आपके वही प्रोडक्ट हो, उसी का ही मेन कीवर्ड हो, मतलब वही तभी तभी तो आप जज कर पाओगे ना कि इस प्रोडक्ट को आपने करना है या नहीं करना। अगर तो मिक्स्ड है, मतलब उधर आपके हेयर स्ट्रेटनर्स भी आ रहे हैं, उधर आपके क्लिपर्स भी आ रहे हैं, उधर नेल ट्रिमर भी आ रहा है, ठीक है, इस तरह के सारे यार, तो आप तो जज ही नहीं कर पाओगे ना कि इस प्रोडक्ट का कंपटीशन कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली आपने टॉप 10 के अंदर सबसे पहले आपने देखना कि ये यहाँ पर जो लोग हैं सारे वो हेयर वो ही बेच रहे हो, हेयर क्लिपर ही बेच रहे हो, ठीक है, सॉरी हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है। तो ये सारे के सारे, हाँ ये हेयर स्ट्रेटनर ही है, ये भी हेयर स्ट्रेटनर है, ये भी हेयर स्ट्रेटनर है, ठीक है, ये सारे हेयर स्ट्रेटनर। तो सबसे पहली चीज आपने ये देख ली, ठीक हो गया। सेकंड आपने क्या देखना है कि आपने देखना है ब्रांड डोमिनेंस, ठीक है। अब ये कॉमन चीजें हैं जो कि आपको हर जगह से पता होंगी। ब्रांड डोमिनेंस जो है वो इसलिए हम देखते हैं कि सारे का सारा टॉप 10 के अंदर से रेवेन्यू ये नो एक ब्रांड ही लेके जा रहा हो, जैसा कि इस केस के अंदर आपको सामने नजर आ रहा है कि रेमिंगटन जो ब्रांड है ये 1 2 3 4 5 यानी टॉप 10 में 5 दफा आया हुआ है। ये तकरीबन 3 या 4 दफा से ज्यादा कोई भी ब्रांड नहीं आना चाहिए। आपने बेसिकली 3 और 4 मैटर नहीं करता, आपने रेवेन्यू देखना है कि ओवरऑल उसके रेवेन्यू का क्या शेयर है। जैसे रेमिंगटन है, ये 23,000, इसके सारे रेवेन्यूज को प्लस करोगे तो ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है ओवरऑल रेवेन्यू के, ठीक है। ये तो मैं रिव्यू देख रहा हूँ, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये सॉरी, ठीक है। ये रेमिंगटन ब्रांड है, ये 4,78,000 पाउंड जो है ये इसका रेवेन्यू बन रहा है 95, यानी सारे का सारा रेवेन्यू जो है ये रेमिंगटन ही लेके जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं जो कि ब्रांड डोमिनेट होती हैं, और जो कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा खींच के लेके जा रही होती है। क्योंकि अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट वे मतलब ये है कि आप हेयर स्ट्रेटनर करोगे तो आपने सीधा पंगा लेना है रेमिंगटन से, ठीक है। मतलब आपने इन्हीं को बीट डाउन करोगे तो ही आपका आपका गुजारा चलेगा, आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेब्लिश्ड है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये लोग उठा रहे हैं, तो ये आपको सर्वाइव ही नहीं करने देंगे, ठीक है जी। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट तो रिजेक्ट है। बाकी अब
जो नेक्स्ट चीजें हम देखते हैं वो आगे आगे हम देखते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छा, मेरी आदत नहीं है कि मैं स्लाइड्स बनाऊं, ठीक है, कोशिश करता हूँ कम से कम हो स्लाइड्स। तो आप कोशिश करो कि अभी आप अपने पास रजिस्टर या कोई कॉपी पेंसिल अपने पास रखो, सारे पॉइंट्स जो है इनको की पॉइंट्स को नोट करते रहो आप, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो जो क्यूरीज आ रही हैं, वो भी आप लिखते रहो। अगर वो आंसर हो जाती है डाउन द सेशन, आपने उनको रिमूव कर देना है, और अगर नहीं होती है तो उनको अपने लिखा रहना है, लेकिन प्रिसाइजली आपने पूछने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कोशिश ये करनी है। ठीक है जी, अब ये प्रोडक्ट जो है ये हमने एनालाइज की, जहाँ ब्रांड डोमिनेंस डोमिनेंस की वजह से हमने इसको फारिग करा दिया, ठीक है जी। अब आगे आते हैं। अच्छा जी, आईपैड प्रो, अब ये ब्रांडेड कीवर्ड है, सैमसंग हो गया, आईपैड प्रो हो गया, ये ब्रांडेड है, ठीक है, यहाँ पर ब्रांड डोमिनेंस तो ऑब्वियसली होगी। ठीक है, गूगल पिक्सल हो गया, जूसर हो गया, ये बड़ा जेनेरिक्स है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं जूसर का क्या सीन है। ठीक है जी, ये प्राइसिंग इनकी काफी ज्यादा है, ठीक है। आप कोशिश करो कि ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी वेरिएशंस कम से कम हो, मतलब वेरिएशंस बहुत ज्यादा ना, वेरिएशन क्या होती है, मतलब एक प्रोडक्ट है उसके नीचे 10 कलर की वेरिएशन है, उसके बाद उसकी 10 आगे से और टाइप्स हैं, वो बहुत मसला हो जाता है, उनकी सोर्सिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ, मैक्सिमम 2 या 3 वेरिएशन हो जाए गुड इनफ है। ठीक है जी, ये आ गया जी, फुहरी। अच्छा, ये आप रिमूव कर दो स्पॉन्सर्ड को, इनको स्टडी नहीं करना। टॉप 10 हम देखते हैं बेसिकली। अच्छा, ये आपने देख लिया फिलिप्स, अच्छा यहाँ पे जब बड़े बड़े ब्रांड बैठे हो ना, फिलिप्स और ये सारे, तो वैसे ही सीधा सीधा रेड फ्लैग ही होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिलिप डोमेस्टिक, न्यूट्री बुलेट, टॉप 10 के अंदर ब्रांड डोमिनेंस तो इतनी खास नजर नहीं आ रहे, सारे डिफरेंट डिफरेंट ही हैं सेलर्स बैठे हुए, और हैं ये सारे जूसर। ठीक है जी, लेकिन प्राइस की वेरिएशन बहुत ज्यादा है, कोई मतलब। अच्छा। ठीक है जी, अब इसका देखते हैं रेवेन्यू वगैरह, टॉप 10 के अंदर रेवेन्यू, ये अब 172 रिव्यूज के ऊपर 8,340 पाउंड कमा रहा है, ये 200 के पाउंड्स कमा रहा है, ठीक है, वो सारे 5,000 पाउंड से ऊपर ही हैं। सवाए इसके, ये शायद नया होगा, मगर नया तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन इतना खास सरवाइव नहीं कर पा रहा ये देखिए बेलेको जो ब्रांड है, इससे हमें पता चला कि 178 रिव्यूज लेके बैठा है, लेकिन रेवेन्यू इसका इस मंथ का इतना खास नहीं है। ठीक है, तो इससे भी हमें काफी हद तक समझ आ रही है कि यहाँ पे नया सेलर जो है वो इतना ज्यादा सरवाइव करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये जो जूलिस्ट है, 19 इसके रिव्यूज हैं, और 10,149 पाउंड इसका वो है रेवेन्यू। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपने क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट आपने चेक, पहले आपने ब्रांड डोमिनेंस देखी, ब्रांड डोमिनेंस आपको नहीं नजर आई इसके अंदर, ठीक है। आपने उसके बाद फिर रेवेन्यू देखा, इसका रेवेन्यू सारों का बेहतरीन है, ठीक है, स्वाई इसके, लेकिन आपके एटलीस्ट 7 से ज्यादा लोग जो है वो 10,000 पाउंड से 5,000 पाउंड से ऊपर ही कमा रहे हैं पैसे, ठीक है। उसके बाद आपने देखना कि न्यू सेलर जो है, जैसे अब ये 68 रिव्यूज के साथ 8,130 पाउंड का रेवेन्यू उठा रहा है, जू लिस्ट, ये वाला जो है, और ये एक दो, हाँ दो ही हैं ये, एक और दो। अच्छा, एक दो तीन, बल्कि तीन है ये जूलिस्ट जो है। हम्म, सारा रेवेन्यू जूलिस तो नहीं लेके जा रहा। ठीक हो गया, जूलिस के अलावा हम लोग कोई नया सेलर देख लेते हैं, क्योंकि जूलिस जो है स्टेब्लिश लग रहा है इधर। ठीक है जी, न्यूट्री 767, जूलिस, फ्रिजा, हाँ इसके अलावा है ही नहीं, इसके अलावा ये बेलोको है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या चीज ऑब्जर्व की है कि इसके अंदर तीन जो है सेलर, जूलिस जो है ये अलग-अलग से बैठा हुआ है, और ये काफी हद तक रेवेन्यू भी लेके जा रहा है ओवरऑल चंक में से, और यही कम रिव्यूज के साथ सरवाइव कर पा रहा है। ठीक है, हमने बेसिकली वो सेलर देख रहे हैं, वो कंपेटर, अपना एक्चुअल कंपेटर देख रहे हैं जो कि कम रिव्यूज के साथ यहाँ पे एटलीस्ट जो है 5,000 पाउंड से ऊपर पैसे कमा रहा है, जो कि नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जूलिस जो है ये 3 दफा यहाँ पे नजर आया है, और जूलिस ही कमा रहा है कम रिव्यूज के साथ, लेकिन ये दो दो तीन जगह पे यहाँ पर डोमिनेट डोमिनेंट है टॉप 10 के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है ये भी इतनी खास जो है अपील नहीं कर रही है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज आपने फुलफिलमेंट देखनी है, फुलफिलमेंट के अंदर आपने ये देखना है कि यहाँ पर एफबीए ज्यादा लोग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर्स ना बैठे हुए हो। ठीक है, अब ये जूलिस जो है मैन्युफैक्चरर है, ये एक और रेड फ्लैग है। ठीक है, ये बेसिकली खुद से मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और एफबीए भी कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका क्या मतलब है कि एटलीस्ट यहाँ पे 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये जूलिस है ना, तीन तो उसी की लिस्टिंग है, सॉरी। अच्छा, तीन तो उसी की लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर जो टॉप 10 के अंदर
एटलीस्ट 4 मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लो कि फुलफिलमेंट जो है उसके अंदर ना तो अमेजोन डोमिनेट हो, ना ब्रांड डोमिनेट हो, ना मैन्युफैक्चरर डोमिनेट हो। ठीक है, अब इस लिस्टिंग के अंदर जू लिस्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, अब इसके रीजन भी सुन लें कि क्यों अमेजोन डोमिनेट है, तो फिर ऑब्वियसली आप अमेजोन को तो कम्पीट नहीं कर सकते ना। अगर मैन्युफैक्चरर डोमिनेट है तो आप मैन्युफैक्चरर को भी कम्पीट नहीं कर सकते प्राइसिंग के अंदर। वो कोई सी भी प्राइसिंग रख सकता है। ठीक है, वो प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी तो आप कभी भी उसके नजदीक भी नहीं लग पाओगे। तो इसलिए जो अमेजोन डोमिनेट हो या मैन्युफैक्चरर डोमिनेट हो, उस लिस्टिंग को अवॉइड करना। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग है सारी मेरी, जब मैं इस प्रोडक्ट को मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर मैं प्रोडक्ट को स्टडी करता हूँ नॉर्मली। अभी हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे, होपफुली हमें आज शायद कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो कि हमारा बेसिक क्राइटेरिया जो है सारा के सारा फुलफिल कर रही हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर डोमिनेंट है प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जी, एक दो फिर से मुझे आवाज सुना दें अपनी। बल्कि क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से 5 मिनट के लिए। अ, अच्छा जी, क्वेश्चंस हैंड रेज करें जी जल्दी से, एक या दो क्वेश्चन लूंगा बस। किसी के जहन में क्वेश्चन नहीं है? समझ आ रही ना सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी। ये किसे हैंड रेज किया? जुनेद, हाँ जी, जल्दी से जुनेद। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी। आवाज बिल्कुल सही है, सब कुछ स्क्रीन भी सारी ठीक है, सिर्फ एक कंफ्यूजन आया है इसमें कि अभी फर्ज करें कि ये हम लोग एक 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 प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं। एक स्टोर, अब किसी ने अगर खरीदा है यानी बनाया है अमेजोन यूके पे, तो उस पे वो यूजर्स अगर उसको समझ आ जाती है कि मैं बेच सकता हूँ, तो अब उस दूसरी प्रोडक्ट उसको फर्ज करे मिल गई है, शू लेस मिल गया है, तो अब वो उसका क्या करेगा? मतलब वो कैसे बेचेगा? या बेच सकता है, इसका कोई इशू नहीं होता? बेचे हो, बेचे क्यों ना बेचे, लेकिन आप ब्रांड बना रहे हो ना। अगर आप ब्रांड बना रहे हो तो आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हो जो कि ब्रांडेबल हो। समझ रहे हो? जैसे जूसर है, जूसर आपने फर्ज करो ये हमें प्रोडक्ट पसंद आ जाती, क्राइटेरिया फॉलो कर लेती। ठीक है, ठीक हम है। जूसर को लॉन्च कर देते, आगे हमने क्या करने थे, हमने जूसर से रिलेटेड चीजें, ब्लेंडर हो गया, ठीक मिक्सर हो गया, फलान ढमकान, मतलब इस तरह की ठीक चीजें है। हमने लॉन्च करनी थी साथ साथ। क्योंकि अगर हमारा जूसर चल रहा है तो फिर ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता ना कि ब्रांड है वो, हाँ, वही अ, वही 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 मैं कहना दुनिया चाह भी रहा हूँ। बेच रहा है, ठीक है, और उधर से वो कह लो कि वो सीसॉ भी बेच रहा है, तो अच्छा नहीं हाँ लगता जी। ये बात। ठीक, चलो। और एक चलो। आपने बात की थी हम्म कंपैरिजन की, उसकी रिव्यूज की। हम्म हम्म। उसमें मेरा एक कंफ्यूजन था, या कह लो कि मिसकंसेप्शन के, रिव्यूज अगर 1,000 हैं तो उसकी सेल्स 3,000 हुई होंगी असल में। ऐसी कुछ चीज है या बस नहीं नहीं, ये कहानी है? सब कहानी है, सारी कहानी है। आप म्यूट करें, मैं बताता हूँ। ओके ओके। अच्छा, अच्छा, ये रिव्यू वेलोसिटी और रिव्यू टू सेल्स रेशियो है ना, ये कोई बंदा डिटरमिन कर ही नहीं सकता है इतने आराम से। ठीक है, यहाँ पे ही आपको वैसे हीलियम बताता है, यहाँ पे आप देखोगे रिव्यू वेलोसिटी वो बता रहा है। ठीक है, और इसका क्या मतलब है कि लास्ट 30 डेज में क्या चेंज आया है, यानी इसके -111 रिव्यूज हैं। ठीक है, मतलब, अच्छा, तो इसके प्लस +13 नेगेटिव। अब ये रिव्यू टू सेल्स वेलोसिटी जो है ना, ये डिटरमिन करना, मतलब एक तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि नॉर्मली फर्ज करो अगर 100 सेल्स हुई हैं तो उसके ऊपर आपको 10 रिव्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं खुद पीएल सेलर हूँ, ठीक है, मेरी एक प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा होता है कि आपके 10 सेल्स के ऊपर 2 रिव्यूज आ जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप 100+ चले जाते हो और आपको एक रिव्यू भी नहीं आता। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर होता है कि प्रोडक्ट, मतलब डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, और ये आप लॉन्च करोगे तो ही पता चलेगा कि रिव्यू वेलोसिटी वगैरह क्या है। बाकी रिव्यू के ज्यादा अंदर इतने घुसने की फायदा नहीं है, ये रिव्यू सिर्फ हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि अगर उसका रिव्यू काउंट कम है तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये नया सेलर है। और नया सेलर वैसे भी हम देख सकते हैं, अगर हम इसको विजिट करेंगे अंदर जाके, तो ओवरऑल हम हिस्ट्री, इसकी सेल्स हिस्ट्री देख सकते हैं, तो वहां से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो जस्ट रिव्यू का ये मकसद है फिलहाल के, हम ऐसा सेलर ढूंढे, क्योंकि हम एज अ न्यू सेलर जानना चाह रहे हैं ना मार्केट के अंदर, हम देख रहे हैं न्यू सेलर कैसे वहां पे जिंदा है, अच्छा जिंदा है, ठीक से कमा रहा है। ठीक है, अगर कमा रहे तो फिर हम प्रोडक्ट कर लेंगे, वो बेसिकली ये मकसद है सारा। ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ी सी और एक दो प्रोडक्ट्स देखते हैं, क्योंकि ये नो मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है उनको हम डिस्कस कर लेना, ताकि आप लोगों की ये प्रोडक्ट हंटिंग जो बैठ जाए बस, बिल्कुल जहन में। ठीक है, टिप्स पर आ जाए। अच्छा, पाउल एंड डॉक्टर, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये क्या सीन है इसका? जूसर जो है अच्छा, ये ब्रांड डोमिनेट होगी वैसे।
दूसरा, अगर आप इसके टॉप 10 के ऊपर देखो ना, सारे के सारे प्रोडक्ट अडेप्टर जो डिफरेंट है। अच्छा, आपने ना थोड़ा सा सोर्सिंग को भी ध्यान में रखना है जब प्रोडक्ट हंटिंग आप कर रहे हो ना, थोड़ा सा सोर्सिंग का सेशन इंशाल्लाह होगा, वहां से आपको चीजें काफी क्लियर होंगी। सोर्सिंग को भी अपने ध्यान में रखना कि ये प्रोडक्ट अब आपने हंट भी करनी है ना, इसका सप्लायर भी ढूंढना है। ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट डिफरेंट है काफी ज्यादा टॉप 10 के ऊपर। ये देखो सॉकेट भी आ गई है, यहाँ पे डॉप्टर के अंदर भी डिफरेंस है सारे का सारा। तो इस प्रोडक्ट को आप अवॉइड ही करो, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। पोकेमोन जो है ये ब्रांडेड होगा, एप्पल वॉच ये ब्रांडेड आप लग रहा है, डैश कैम फ्रंट फ्रंट एंड रियर, ये भी कोई पुरानी सी, मतलब मुझे तो लग रहा है सैचुरेटेड सी प्रोडक्ट है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं एक दफा। ये क्या है जी, डैश कैम फ्रंट एंड रियर, इसको एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली ऐसा है कि इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी फ्लॉ होगा ना, वो सामने नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, जब उसको एनालाइज करोगे। वेट करते हैं जी, इसको लोड होने जरा। अच्छा, 15 बंदे आए हैं। टोटल कितने हैं इस ग्रुप में? 20 हैं शायद, 5 बंदे नहीं आए। चलो सही है। लोड नहीं हो रहा। अच्छा, आपको टूल सिर्फ एक चाहिए, ठीक है? आगे पीछे आपने खजल खुआर नहीं होना कि प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स आप ढूंढते रहो। हीलियम इज मोर देन एनफ, और ये एक्यूरेट भी है काफी। ठीक है यार, ये आप लिख लो फैज जो, और क्वेश्चन अभी आप ना पूछो यार, क्योंकि सेशन सारा मिस डायरेक्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली कुछ भी जो है ना आपको तक डिलीवर नहीं हो पाएगा कुछ भी। क्वेश्चन अभी आप अवॉइड करो, जब मैं पूछूंगा तब आपने करना है। ठीक है। बाकी ये जो, देखो सेशन आपके पास होगा ना, आप एक दो सेशन देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपने समराइज करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रजिस्टर और पेंसिल साथ लेके रखो। अगर स्लाइड्स वाला सीन करना है तो वो फिर लिमिटेड नॉलेज आपके पास आएगा। इस तरह आपके पास फुल जितना नॉलेज आ रहा है वो आएगा आपके पास सारे का सारा। ठीक है। तो अगर आप कहते हो तो स्लाइड में नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे, वो फिर आपको स्लाइड तक लिमिटेड रहोगे आप। तो मैं तो अभी जो चीज जो मेरे जहन में आ रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग फुल, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना एग्जैक्ट पता चले कि प्रोडक्ट हंटिंग होती कैसे प्रोफेशनली। अच्छा, ये रिमूव कर दिया सारा। सर यही टेक्निक बेस्ट है। थैंक यू राशि, थैंक यू। ये स्लाइड्स में आप डाटा इतना डिलीवर नहीं ना कर पाते हो। एक एक बंदा जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा, वो शेयर करने के लिए वो स्लाइड्स पे इतना खुश रहता भी नहीं। ठीक है। तो आप ये बाद में सेशन देख लेना, जो जो आपको पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स हैं वो खुद से आपने लिख लेने हैं सारा। ठीक है। अच्छा जी, ये ब्रांड है इसका, ये क्या था? ये डैश कैम फ्रंट एंड रेयर। आप पहले तो ये देखो कि डैश कैम फ्रंट एंड रेयर ही हैं सारे के सारे ये। ठीक है, वही हैं, डैश कैम ही है। ठीक है, टॉप 10 के अंदर। अब देखो कि ब्रांड का क्या सीन है। नेक्स्ट बेस है, नेक्स्ट बेस है, और इसकी है एक दो तीन, तीन है तकरीबन नेक्स्ट बेस के। और ज्यादातर तो वही कर रहा है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना न्यू सेलर जो है वो पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा। ठीक है। तो ये 51 रिव्यूज के साथ 30,000 पाउंड का रेवेन्यू कर रहा है। ठीक है, ये सेलर जो है इसको देख लेते हैं। ये 104 रिव्यूज के पास साथ 12,792 का कर रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर ब्रांड डोमिनेंस तो नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट बेस तीन है, विबर जानसू। ठीक है। अब फुलफिलमेंट देख लेते हैं पहले। एफ बी ए मैन्युफैक्चरर है सारा इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बेस जो है वो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि तीन लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल टॉप 10 के अंदर नेक्स्ट बेस तो थ्री थ्री टाइम्स आया, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो 3 दफा ही आया। लेकिन इसके अंदर अगर आप नोट करो तो आपको ये जो बंदा है ये 51 रिव्यूज के साथ 30,000 पाउंड का रेवेन्यू उठा रहा है। ठीक है। अच्छा, टॉप 10 के अंदर आपने रेवेन्यू देखना है ओवरऑल, 7 से ज्यादा लोग जो हैं वो पैसे कमा रहे होने चाहिए। एक दो तीन चार, ये 2,000 कमा रहा है, ये बहुत कम कमा रहा है। 5 6 7 8 9। ठीक है। यानी तकरीबन 8 9 लोग जो हैं, 10 लोग जो हैं वो रेवेन्यू कमा रहे हैं इसके अंदर। अब ये जो बंदा है ये हमारा अब इंटरेस्ट वाला बंदा है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने इसको रेप्लिकेट करना है। ठीक है। अगर ये बंदा कम रिव्यू का 30,000 पाउंड लेके आ रहा है, तो हमने देखना क्यों लेके आ रहा है वो, क्या ऐसी खास बात है इसके अंदर। ठीक है। तो इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा, इसको अमेजोन चॉइस मिली हुई है, और 40 पाउंड। अच्छा, मैं आपको तजर्बे से एक बात बता देता हूँ। ठीक है कि नॉर्मली होता ये है कि जो भी नया सेलर है वो अगर कम रिव्यूज के ऊपर अच्छा रेवेन्यू कमा रहा होता है, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, या तो हो सकता है कि वो ब्लीडिंग फेज के अंदर भी वो प्रॉफिट उठा ही ना रहा हो बिल्कुल। क्योंकि प्राइस बहुत मैटर करती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि रिव्यूज ओवर रेटेड है। ठीक है। रिव्यूज वाकई ओवर रेटेड है। इस बंदे की कम रेटिंग है, लेकिन लोग इससे चीज खरीद रहे होंगे। एक ऐसा सेलर जिसके 10,000 रिव्यूज हैं उसको फारे करा देंगे अगर उसकी प्राइस ज्यादा है।
या यूके मार्केट हो, कोई सी मार्केट हो, वहां पे विनर वही है जिसकी प्राइस कम है, ये आपने जहन में रखनी है बात। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ रिव्यू के अंदर ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपकी ओवरऑल रिव्यू की वो क्या है, एवरेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल 4.9 स्टार्स हैं, कितने स्टार्स हैं। ठीक है। अगर आपकी रिव्यू रेटिंग 4.5 से नीचे है या 4.4 से नीचे है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्जन बहुत बैड हो जाएगी। ठीक है। फिर आप बेशक प्राइस जितनी मर्जी कम कर लो, मसला हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप फर्ज करो कि आपकी रिव्यू रेटिंग जो है 4.5 है, और जो कंपेटर है उसकी भी 4.5 है, कंपेटर के 10,000 रिव्यूज हैं, वो चीज को बेच रहे हैं 20 पाउंड के अंदर, आप बेचना शुरू कर देते हो दोनों, यानी आप दोनों की रिव्यू रेटिंग सेम है 4.5 4.5, लेकिन उसके नंबर ऑफ रिव्यू 10,000 हैं, आप नए सेलर हो, आपके 100 हैं, वो बेच रहा है 20 पाउंड के ऊपर, आप बेच रहे 18 पाउंड के ऊपर, आप उसकी सारी सेल्स उठाना शुरू हो जाओगे। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली चीज मैंने सीखी है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। अ, अच्छा, अब ये बंदा जो है 40 पाउंड के अराउंड जो है इसको बेच रहा है, इसने अभी डील भी लगाई हुई -20% की। ठीक है जी। तो एक दो हम इसको देख लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठा रहा है, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं इसको। इसको बंद कर देता हूँ। ये बेच रहा है 38.42 का, ये बेच रहा है जी 39.99 का, ये महंगा बेच रहा है इससे। आई बाय डैश का फ्रंट 108 फुल एच डी डुअल डैश कैमरा इन कार डुअल 170 डिग्री वाइड एंगल, नाइट विजन भी है इसकी, बिल्कुल ऐसे ही है ये, और इसकी है आई बाय है। ठीक हो गया। 38.42 और ये 39.99, बिल्कुल सेम ही चीज है जहां तक मेरा ख्याल है। इन दोनों के अंदर कोई खास 3 इंच एलसीडी है इसकी, और इसकी भी 3 इंच, बिल्कुल डिटो सेम चीज है, और ये उससे महंगी भी बेच रहा है। ठीक है। लेकिन इसके रिव्यू रेटिंग देखा आपने, इसकी 4.4 है, और इसकी रिव्यू रेटिंग 4.9 है। ठीक है। रिव्यू रेटिंग बहुत मैटर करती है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो और ऊपर से इसके पास अमेजोन चॉइस का भी, इसको इस कीवर्ड के ऊपर अमेजोन चॉइस भी मिला हुआ है, तो इस वजह से इसकी कन्वर्जन हाई प्राइस के ऊपर भी अच्छी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से हमें क्या चीज समझ आई, कि ये जो प्रोडक्ट है, ये हम कर सकते हैं अगर हमें इसका बिल्कुल डिटो। हाँ हमजा। अच्छा एक सेकंड। डिजाइन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इतना कोई खास फर्क नहीं है डिजाइन के अंदर भी। लेकिन अभी तो ये प्रोडक्ट जो है फुली क्लियर नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो पॉइंट है, वो जो समझने की चीज है, वो ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत आउट क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसकी रिव्यू रेटिंग 4.9 है। ठीक है। ये कम रिव्यूज का मैंने आपको पहले बता दिया कि रिव्यूज ओवर रेटेड है, रिव्यूज मैटर नहीं करते हैं। ठीक है। कितने होने चाहिए जरूर, ये नहीं है कि जीरो रिव्यूज हो, होने चाहिए जरूर 50 से ऊपर हो, लेकिन ये है कि आपके रिव्यू रेटिंग ओवरऑल मैटर कर रही होती है। अब ये जो बंदा है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अखीर है। ठीक है। एक चीज बिल्कुल क्लियर कट है कि इसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी से बेहद अच्छी है, क्योंकि इसकी रिव्यू ओवरऑल जो है 4.9 है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने इसको सोर्स करना है, आपने सेम टू सेम डिटो ऐसा ही कैमरा उठाना है। ठीक है। वही चीजें देनी जो ये बंदा दे रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने नंबर्स को रन करना, और आपने देखना कि प्रॉफिट, वो बाद में देखेंगे सोर्सिंग के सेशन के बाद, कि आपने प्रॉफिट वगैरह कैसे कैलकुलेट करना, तो तब प्रोडक्ट जो है ये फाइनलाइजेशन की हद तक जाती है। अभी फिलहाल बेसिकली जो बेसिक हमारा टेस्टिंग का जो क्राइटेरिया है, वो ये फुलफिल कर रही है। ठीक है। इसको हम देख सकते हैं, इसकी हम सोर्सिंग देख सकते हैं। ठीक है। तो सोर्सिंग के अंदर आपको पता चलेगा कि हम मुझे डिटो ऐसी चीज मिल रही है नहीं मिल रही है। ठीक है। उसके बाद फिर आप सैंपल्स मंगवाएंगे, कंपेटर का भी सैंपल मंगवाएंगे, फिर आपने दोनों को आपस में जो है कंपैरिजन ड्रॉ करना है, फिर वैल्यू डिटरमिन करनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज देखनी है कि अब आपको ये देखना है कि आपने सेलिंग प्राइस डिटरमिन कैसे करोगे आप। अच्छा, ये चीज आप ध्यान में रखो, ये आपको यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिखाता है ना हीलियम, वो 30 डेज के हैं। हो सकता है वो प्रोडक्ट पहले फारग हुई भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उसने अभी डील रन कर रहा है, ये -20% इसने किया है, तो इस महीने उसने बहुत ज्यादा रेवेन्यू उठा लिया हो, लेकिन पिछले महीनों से बिल्कुल फारिग बैठा हो। अब ये सारी की सारी उसकी पिक्चर देखने के लिए कि जो प्रोडक्ट ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है उस प्राइस के ऊपर, क्या उसको सेल्स आ रही है, वो अपना बीएसआर मेंटेन कर रहा है या नहीं। बीएसआर क्या होता है ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बीएसआर होता है बेसिकली बेस्ट सेलर रैंक।
ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आप हीलियम की एक्सटेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका पूरा सेल्स ग्राफ खुल जाएगा। ये 30 डेज का ग्राफ है, जिसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि ये इसकी जो प्राइस है 39.99 है। उस वक्त इसका सेल्स रैंक जो है 683 था। 683 बहुत अखीर किस्म का सेल्स रैंक है, बेहतरीन किस्म का। ठीक है, यानी जितना कम हो उतना अच्छा है। यानी सेल्स रैंक 1 का मतलब ये है कि सबसे जो आपकी बेस्ट सेलर है वो टॉप पर बैठी हुई है। ठीक है, मतलब 1 पे। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। अच्छा, अब यहां से आपने ये चीज देखनी है बेसिकली। अब यहाँ पे हम देख क्यों रहे हैं, देख क्या चीज रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, ये देख रहे हैं कि इस प्राइस के ऊपर जो जो करंट प्राइस है, कि हमने प्राइस डिटरमिन करनी है कि किस प्राइस के ऊपर अगर इस प्रोडक्ट को हम जस्ट इन केस करते हैं, तो किस प्राइस प्राइस के ऊपर हम इसको इजीली सेल कर सकते हैं। वो हमने करंट प्राइस के ऊपर इसकी वैल्यू नहीं लेनी। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, और आगे पीछे जो लोग हैं वो भी यही बताते हैं। वो करंट प्राइस के लिहाज से सारी सोर्सिंग कर लेते हैं, जैसे भी 40 पाउंड के लिहाज से वो सारी सारी सोर्सिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो हो सकता है ये बंदा सर्वाइव ही ना कर पाए 40 पाउंड के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली हम इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये बंदा जब 30 पाउंड के अंदर बेचता है चीज को, तो 30 पाउंड से भी अच्छा चल लेता है ये। और 40 पाउंड मतलब जो करंट प्राइस है उसके ऊपर इसको अपना बीएसआर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, मेंटेन से क्या मतलब है कि ये इतने ज्यादा जंप्स नहीं आने चाहिए बीएसआर के अंदर। ठीक है, 40 पाउंड के ऊपर ये है कि इसका थोड़े अरसे के बाद बीएसआर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बेसिकली इसका आइडियली 30 पाउंड के अराउंड ये अपना बीएसआर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। तो इसलिए आप नोट करोगे कि ये थोड़े थोड़े अरसे के बाद जैसे इसका बीएसआर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, जैसे 1000 प्लस जैसे क्रॉस होना शुरू हो जाता है, ये अपनी कोई ना कोई डील लगा देता है, और ये 30 पाउंड पर आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने 40 पाउंड किया हुआ है, अब यहाँ से इसका बीएसआर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 1000 प्लस जाएगा अंदाजन, ये फिर से डील डील ऑन कर लेगा। यानी अगर आप देखोगे इसकी जो फेयर प्राइस है वो क्या है, ये तकरीबन दोनों के बीच में एवरेज आप ले लो। ठीक है, जैसे 30 + 40 डिवाइड बाय 2, तो ये तकरीबन 35 पाउंड। ठीक है, यानी इसकी 32 से 35 पाउंड के करीब आप अगर रखोगे इसकी प्राइस, तो आप इसको इजीली सेल कर सकते हो, क्योंकि उस पर आप अपना बीएसआर मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, लेकिन चूंकि कंपेटर है, अगर आप कंपेटर के अगर आपने इसको बीट डाउन करना है तो ऑब्वियसली इसे कम प्राइस होनी चाहिए। यानी जब आप पूरी के पूरी सोर्सिंग करोगे तो उसके अंदर सेलिंग प्राइस आप क्या डालोगे, आपको कम से कम 30 पाउंड के राउंड, यानी 30 पाउंड के राउंड आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, 32 पाउंड के राउंड होनी चाहिए। 1 पाउंड 1-2 पाउंड से कम कम होनी चाहिए सेलिंग प्राइस, तब ही लोग आपको खरीदेंगे, आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे इसको छोड़ के। ठीक है, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो बीएसआर आपका जंपे मारेगा, क्योंकि अमेजोन रेलिवेंसी बिल्ड कर रहा होता है। ठीक, और वो आपका बीएसआर एक दिन 10,000 पे पहुंचा होगा, एक दिन 2,000 पे आ जाएगा। तो शुरू के अंदर ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। इवेंचुअली जब कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपका बीएसआर जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखोगे ऐसा ऐसा इसने अपनी प्राइस जो है, परेशान होके इसने अपनी प्राइस कम नहीं की है, जबकि इसका बीएसआर 15,000 तक भी गया है। ठीक है, तो इसने उधर ही रखा है क्योंकि उसको पुराना सैलरी है ये, इसको पता था कि बीएसआर इवेंचुअली मेरा मेंटेन हो जाएगा जैसे जैसे मेरे कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे इसका पूरा बेहतरीन तरीके से इसका पूरे का पूरा बीएसआर जो है मेंटेन्ड है। और ये बेसिकली जैसे इसका बीएसआर थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ये साथ साथ अपने रैंक्स को भी मेंटेन कर रहा है, साथ साथ प्रॉफिट की तरफ भी इसकी पूरा का पूरा ध्यान है। ठीक है, अच्छा जी, 5 मिनट है जी, 5 मिनट क्वेश्चन पूछें, तो आखिर में फिर बहुत ज्यादा टाइम जिन चीजें आपके जहन से निकल ना जाए, फ्रेश फ्रेश पूछ लें क्वेश्चन। हैंड रेज करें जी। कोई क्वेश्चन नहीं? हमजा। बस बस बस, तीन से ऊपर ना जी कोई पूछे, 5 मिनट सिर्फ। अच्छा हमजा आप पूछो। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि इसमें रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज कौन सी है, और बीएसआर जो है वो हमने कितने टाइम का देखा है। बीएसआर क्या जी? बीएसआर जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो कितने टाइम के पीरियड के लिए देखना है, 30 डेज का देखना है, 90 डेज का देखना है, या ऑल टाइम का देखना है। और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज जिसके अंदर हम हम्म, जो जिन कैटेगरीज की प्रोडक्ट ना ही सेल करें तो बेहतर है। ठीक है, ठीक, सही हो गया, सही हो गया, म्यूट हो जाए जी। अच्छा, जो बीएसआर है ना बेसिकली वो आपकी मर्जी है। आप 30 देखें बेसिकली, आप
प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इसको आप 30 डेज के अंदर देख रहे हो तो आपको एक छोटी पिक्चर नजर आ रही है, जब इसको ऑल टाइम में देख रहे हो तो आपको पूरी फुल पिक्चर नजर आ रही है कि शुरू से इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री क्या थी। मैटर आपके लिए क्या करता है कि लास्ट 1-2 महीने के अंदर क्या तरह से था, यानी 60 डेज तक गुड इनफ है, या 90 डेज मैक्सिमम, ठीक है। 30 to 60 डेज तक आप देख लो उसका, उसकी प्राइसिंग देख लो कि वो अपना बीएसआर मेंटेन कर रहा है या नहीं मेंटेन कर रहा, ठीक है। बेसिकली हमारा सारी कहानी का मकसद ही है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज जो है वो आप एक काम करते हो, डमी लिस्टिंग करते हो आप, तो उसके थ्रू को पता चल जाता है, अमेज़न अगर कोई पंगा करता है आपके साथ उस प्रोडक्ट के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है। तो वहां से आपको आइडिया होता है। जब भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो थोड़ी सी डमी लिस्टिंग आप करते हो ना, प्रोडक्ट को आप अपलोड अपलोड कर देते हो, इन्वेंटरी वगैरह भी आप नहीं परचेज करते, बाकी सारी चीजें आप अपलोड कर देते हो। अगर उस प्रोडक्ट में कोई इशू हो तो अमेज़न ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन डाल देता है प्रोडक्ट की। अच्छा जी, जुनैद ने पूछ लिया था। उमर उमर पूछे। जी जी। मेरा ये था कि अगर कोई प्रोडक्ट रैंक हुई हुई है, मिसाल है बीएसआर उसका काफी डाउन आ गया, 500 300, अब कंपेटिटर साथ में आ गए हैं, वो प्राइस नीचे रख के मतलब कि वो बीएसआर उनके भी अच्छे हो गए, टॉप 3 4 के अंदर आ गए। तो अब मिसाल है मेरा बीएसआर ऊपर जाना शुरू हो गया, अब मुझे ग्रेजुअली एकदम ही प्राइस ड्रॉप कर देनी चाहिए कि ग्रेजुअली स्लो 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 करके प्राइस ड्रॉप करनी चाहिए? देखिए, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब डील्स जो होती है ना, डील्स आपको यकदम नहीं मिल जाती है। कंपेटिटर के बस में नहीं होता कि वो यकदम डील लगा ले, उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो डील होगी फॉर एग्जांपल 10 डेज के बाद, 15 डेज के बाद, 20, और उसकी डील ज्यादातर जो कंपेटिटर्स हैं जो प्रोफेशनल हैं वो 7 डे डील्स लगाते हैं। लाइटनिंग का इतना फर्क नहीं होता, 7 डे डील्स होती हैं। या अगर ब्लैक फ्राइडे की है तो वो स्पेसिफिक उस दिन की डील होगी, उस दिन में उसका बीएसआर कम हो रहा होगा। 7 डे डील्स है तो आपने वेट करना है कि वो डील उसकी खत्म हो जाए, ठीक है। उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेना जब उसकी डील चल रही है। ऑब्वियसली तब उसका बीएसआर आपसे बहुत अच्छा चल रहा होगा, उसकी ज्यादा सेल चल रही होगी। आपने वेट करना है उसका 7 डेज खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आपने अपनी डील के लिए इनरोल होना है और अपने बीएसआर को वापस गेन कर लेना है। इसी वजह से सबसे ज्यादा चीज जो मैटर कर रही होती है वो ये मैटर कर रही होती है, जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई है ना सारी बीएसआर की, वो सेलिंग प्राइस की, कि आपने ये चीज देखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंपेटिटर जो है ये तकरीबन 29 और 40 पाउंड के बीच में, मतलब एवरेज हमने निकाली थी कि 35 पाउंड तक जो है वो ये इसको सेल कर रहा है, ठीक है, 35 पाउंड तक। अगर आपको 30 पाउंड के ऊपर भी एनफ प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस कंपेटिटर को बहुत इजीली बीट डाउन कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता ना कि आप तो 30 पाउंड तक भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप डील्स भी आराम सुकून से 24 घंटे आप डील्स लगा सकते हो, और उससे ज्यादा अच्छा डील चला सकते हो, उससे ज्यादा अच्छा बीएसआर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उमर उमर हाँ जी उमर, समझ आई? सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, कैन यू गिव 1 मिनट टू जस्ट टेल द इनिशियल 10 क्राइटेरिया इन द, क्या जी? कैन यू गिव 1 मिनट टू जस्ट टेल द इनिशियल हीलियम 10 क्राइटेरियन? यार यार, ये आप सेशन फिर से देख लेना ना ब्रो। अब वो फिर से करूंगा तो टाइम जाया होगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारा क्राइटेरिया इधर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये है, इसको छापना नहीं है, बेसिकली मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, पूरे का पूरा कि आपने प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करना है। चीजों को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ना लें, आप ये समझें कि हर चीज का मकसद है ना, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई गोल है। जी, हम कोई चीज देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा जी, फैज फैज पूछे जी। 1 मिनट है बस, पूछे जी। रेमान आपका ना फिर बाद में ले लेता हूँ, ठीक है। फैज, जल्दी अनम्यूट करो फैज। अच्छा, फैज गायब ही हो गए। हाँ जी उमर। मेरा था क्वेश्चन, मेरा हो गया क्लियर। अभी मजीद भी है मेरा, इवन दो मेरी अपनी खुद की भी प्रोडक्ट चल रही है, लेकिन स्टिल अभी कुछ ज्यादा ही अर्ली हो जाएगा एकदम पूछना। नहीं 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 यार, नहीं अभी बेसिक्स पे रखो आप, ठीक है। जी बाद में, ठीक है, हाँ जी बाद ठीक। में पूछ लेना आप, चलो। अच्छा, अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, चालू करते हैं जी, सेशन चालू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी कोई ऐसी प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसके थोड़े से हम ज्यादा क्राइटेरिया स्टडी कर सकें, ठीक है। मैकबुक एयर है, ये ब्रांडेड ही नजर आएगा आपको सारा माहौल इसका। टोस्टर्स हैं, ये जनरल सी प्रोडक्ट हम देख चुके हैं पहले जूसर को, तो उनके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी और मैन्युफैक्चर डोमिनेंसी बहुत ज्यादा नजर आती है। सैमसंग जो है ये आप देख सकते हो, स्ट्रेट अवे ब्रांडेड कीवर्ड है,
ठीक है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट में देखना चाह रहा हूँ जिसके अंदर हम थोड़ा सा आगे भी जा सकें क्रिटेरिया को लेकर। ठीक है, एप्पल आईपैड है, स्कल शेवर है, शेवर जो है इसके अंदर आपको, अच्छा आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को देखें, एक ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करो जो कि थोड़ी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। फॉर एग्जांपल स्कल शेवर है, इसका कस्टमर्स अगर खरीद के लेके जाते हैं तो ये उसके आप रिव्यू रेटिंग भी देख लो 4.2 है। ठीक है, तो रिव्यू आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी प्रोडक्ट आप कर रहे हो उसके रिव्यूज अच्छे हो, रिव्यू रेटिंग अच्छी हो, आपके कंपेटिटर की रिव्यू रेटिंग 4.5 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी नोट डाउन आप कर लो। ठीक है, बाकी सारी ये नेस्प्रेसो है, रेनकोट वुमन है, ये जनरल सी प्रोडक्ट है। ठीक है, बल्कि देख लेते हैं इसको, बल्कि एक सेकंड, 4.2 इसकी है तो इतनी आवाम को पसंद नहीं आ रही है। टैपो कैमरा, सैमसंग, पूमा ट्रेनर्स, ये सारे ब्रांडेड है, नोकिया, आईपोड, हैंड हेल्ड, हाँ इसको देखते हैं जरा, ये बंद कर देता हूँ सारे। अच्छा, ये हैंड हेल्ड वैक्यूम, ये थोड़ी सी ठीक प्रोडक्ट लग रही है। होपफुली इसके अंदर आप थोड़ा सा आगे मजीद डीप डाउन डाइव कर सकेंगे इसके अंदर। ठीक है, हम्म, ठीक है जी, टॉप 10 आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि सारे हैंडल्ड वैक्यूम क्लीनर ही हों। ठीक है, वो जरा देख लें, सारे वैक्यूम क्लीनर्स ही हैं, ये हैंडल्ड ही है। ठीक है, अ, ठीक है जी, टॉप 10 के अंदर हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर ही हैं सारे के सारे। ठीक है, अब थोड़ी सी ब्रांड डोमिनेंसी देख लेते हैं। वैक लाइफ है, 2 दफा आया हुआ है बस। इकोनॉस है, नहीं आया हुआ 2 दफा। हाँ बस ये वैक लाइफ ही है, 2 दफा आया हुआ। अच्छा, ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं पहले दोनों, तो इनको भी रिमूव करते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं जरा, ये बंदा भी आउट ऑफ स्टॉक है। अरे ये जो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं ना, इनको हमने रिमूव कर देना क्योंकि स्टैट्स जो है प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहे होते फिर ना। बेसिकली तो हमने स्टैट्स देखने हैं कि नए सेलर्स कैसा कमा रहे हैं, तो ये सारा मकसद है। अच्छा, लिक्सेल है, वैक लाइफ है, वैक्स बगोटी, और ये जेनेरिक जो है ये 17 रिव्यूज के ऊपर 4,000 पाउंड कमा रहा है, जो कि इतना कोई खास नहीं है। ये जो है जिंगवैन, ये वाला, ये 41 रिव्यूज के ऊपर 25,000 पाउंड कमा रहा है, जो कि ठीक है बात। टॉप 10 के अंदर सारे के सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, सिवाय इसके ये इतने खास नहीं कमा रहा, मे बी ये बड़ा बिगिनर होगा। तो ये 1 मिलियन कमा रहा है, अकितास। ठीक है जी, ये 18 रिव्यूज के ऊपर 31,000 पाउंड कमा रहा है, बगोटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो न्यू सेलर्स हैं वो पैसे तो कमा रहे हैं इसके अंदर, ये चीज होगी। उसके बाद हमने देखनी है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट आप चेक करो कि मैन्युफैक्चरर डोमिनेंट फुलफिलमेंट नहीं होनी चाहिए। एफ बी ए मैन्युफैक्चरर एक आया, एफ बी ए दो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि फुलफिलमेंट भी आप अगर चेक करोगे तो ये ब्रांड डोमिनेंट भी नहीं है। ठीक है, और एफ बी ए डोमिनेंट लिस्टिंग है, मैन्युफैक्चरर डोमिनेंट नहीं है, अमेजोन है ही नहीं इसके अंदर, और नए सेलर जो हैं वो पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक है, ये काफी चीजें आपको क्लियर होगी अभी स्टार्टिंग के अंदर ही। अब हम इसको विजिट करेंगे, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या सीन है इसका। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि ये सिर्फ 22 पाउंड की बेच रहा है चीज। आप बेच सकते हैं, अब मेरी प्रोडक्ट्स हैं, मैं कुछ 10 पाउंड की बेच रहा हूँ, कुछ 12 की, 15 की, क्योंकि बैक साइड मुझे मतलब उसकी सोर्सिंग बहुत सस्ती एक तरह से ना होने के बराबर पड़ रही है, क्योंकि जब बल्क में मंगाते हो चीज तो बिल्कुल ही आपको 0.6, 0.7, 0.1 पर 0.1 तो खैर नहीं, मतलब 1 पाउंड के अंडर अंडर आपकी जो है ना प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रही होती है, तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हो इवन 10 पाउंड, 11 पाउंड, 12 पाउंड के ऊपर भी। बट ये अब चूंकि वैक्यूम क्लीनर है तो 22 पाउंड के ऊपर आप डिपेंड करता है आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली सोर्सिंग जब आप कर लोगे और पूरे नंबर्स रन करोगे, प्रॉफिट आपका हैंडसम होना चाहिए, 30% प्लस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ना ना करते हुए 25% होना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसकी अब रेटिंग है 4.5, जो कि ठीक है। ठीक है, 41 इसकी रेटिंग है। अब इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, मतलब जो कि एस्टेब्लिश्ड वो है, और ये तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट ही कोई और है इसकी, ये क्या कीतास कोलैबोरेट हैंड हेल्ड, अच्छा ये भी वैक्यूम है लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है मुझे। कीतास, अच्छा यहाँ पे ना हैंड हेल्ड वैक्यूम जो है, हमने सिर्फ उसको देखना है क्योंकि ये ज्यादा डोमिनेट है ना, इसको देखना है। इस प्रोडक्ट को हम फारिग कराएंगे क्योंकि ये थोड़ी लंबी सी है,
और उनसे रिजेंबल नहीं कर रही है बाकी कंपेटर से, ठीक है। इन दोनों को रिमूव करेंगे हम। टॉप 10 में हमने सिर्फ सेम प्रोडक्ट्स रखनी है। ये आ गया, ठीक है। ठीक है, अब सारी प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसी हैं अब, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जब आपने एनालिसिस कर रहे हो, इस मार्केट के अंदर आप एंटर हो रहे हो, तो प्रोडक्ट जो है एक ही तरह की होनी चाहिए टॉप 10 के अंदर। उसके अंदर इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। अब जो पिछली रिमूव की हैं वो इररेलेवेंट तो नहीं थी खैर, लेकिन ये है कि वो हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर टाइप नहीं थी प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के अंदर एक इशू ये है कि इसके अंदर बिट्स एंड पीसेस बहुत ज्यादा है, जैसे ये बंदा बेच रहा है। अच्छा, ये 39 रिव्यूज के ऊपर 6,000 इतने कमा रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब बगोटे ये 18 रिव्यूज के ऊपर 31,000 पाउंड कमा रहा है, इसको देखते हैं जरा। बगोटे था और ये था अकीतास, ये तो हमने रिमूव कर दिया। और ये ठीक है, ये 22 पाउंड का बेच रहा है, ये 90 पाउंड्स का बेच रहा है। 20 किलो पास्कल। वैसे ऐसी प्रोडक्ट्स जो है ना, मैं थोड़ी अवॉइड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर आपको सोर्सिंग बड़ी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है आपकी, क्योंकि आपको एक एक पीस चेक करना है, ठीक है। और ये भी आप नोट डाउन कर लो कि ऐसी प्रोडक्ट जिनकी फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, इसके अंदर सोर्सिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन कॉल करनी पड़ती है और आपको हर इन्वेंट्री के अंदर इंस्पेक्शन कॉल करनी पड़ेगी। एक एक पीस जो है वो आपको चेक करवाना पड़ेगा। अगर एक भी पीस हल्का सा भी डैमेज जाता है, या उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन, जैसे आप देखो इसकी एक्सटेंशन कितनी ज्यादा ये दे रहा है ये बंदा, सारी चीजें मतलब ब्रशेज हैं इसके, वो केबल है, ये है वो है, पैकिंग इसकी बड़ी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। और उसके अंदर अक्सर औकात होता है सप्लायर कोई ना कोई चीज मिस कर देता है, उसकी वजह से इश्यूज आ जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट को वैसे ही मैं अवॉइड ही करना चाहूंगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट ही करूंगा, इस प्रोडक्ट को मैं आगे लेकर नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है जी। अच्छा, बाकी इसकी शायद बैटरी ज्यादा है, 8,000, ठीक है। पावर, सक्शन पावर है इसकी 20,000, हाँ इसकी ये 20,000 पास्कल है, और ये 8,000 पास्कल है। इस वजह से ये 22 पाउंड का है, और ये जो है ये 90 पाउंड्स का है। ये 20, इससे ज्यादा काफी ज्यादा पावरफुल है ये, इसलिए ये ज्यादा महंगा है। लेकिन इसकी रिव्यू रेटिंग जो है वो 4.4 के राउंड है, ठीक है जी। तो इस प्रोडक्ट को अवॉइड करें आप, क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटीज के भी इश्यूज आ सकते हैं, और इनकी चीजें बहुत ज्यादा हैं इसके साथ। तो उस जब आप चीजें बहुत ज्यादा हो तो आपके पैकेजिंग के इश्यूज आते हैं, सप्लायर अक्सर कोई ना कोई चीज मिस कर देता है, और अगर एक भी चीज मिसिंग हो, कस्टमर सीधा आके आपको 1 स्टार रिव्यू देगा आपको, ठीक है। 1 तो नहीं खैर, लेकिन रिव्यू कम ही देगा वो आपको, ठीक है जी। चेंजिंग रॉब हो गया, टॉमी टिपी ये हो गया। अच्छा जी। टैपो आउटडोर कैमरा, ये ब्रांडेड है। मिनी प्रोजेक्टर जो है ये थक्कड़ सी प्रोडक्ट है, 4.4 इसकी रेटिंग है। स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, ये भी एक जेनेरिक सी प्रोडक्ट है। ड्राई रोब भी 4070, आई थिंक कोई कार्ड होगा शायद। हेयर ड्रायर, बोतल स्टेरिलाइजर, पोकेमॉन कार्ड्स हैं जी, फ्री व्यू बॉक्स विद रिकॉर्डर है। अल्ट्रासोनिक क्लीनर को देख लेते हैं जरा, ये क्या है। इसके ये रिमूव कर देता हूँ मैं, क्या कर दिया रिमूव। अच्छा, अभी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज का, सिर्फ वही नहीं देखना होता हमने, ठीक है। डमी लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग से पहले जब डमी लिस्टिंग करते हो, आपको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी भी पता चल जाती है। उसके बाद पैटेंट भी चेक कराते हो आप। अक्सर औकात होता है प्रोडक्ट पैटेंटेड होती है। जैसे अब एक प्रोडक्ट में कर रहा था, करने लगा था लिंट रिमूवर, ठीक है। एक और प्रोडक्ट थी रिट्रैक्टेबल लीड। अब वो जो डिजाइन मुझे मिल रहा था वो डिजाइन पैटेंट हुआ हुआ था। अगर मैं सेम टू सेम उसकी इन्वेंट्री मंगा लेता, वो तो सत्यानाश फिर जाता, ठीक है। उस बंदे ने मेरे पर मतलब अमेज़न ने वो लिस्टिंग रिमूव कर देनी थी, क्योंकि वो पैटेंटेड थी, उसका डिजाइन पैटेंट हुआ हुआ था। तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट आपने करनी है, मैं आपको चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लें आप। तो आपने पहले डमी लिस्टिंग करनी है, फिर उसका पैटेंट भी चेक कराना है। फाइवर में एक बंदा है, उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसके थ्रू आप पैटेंट चेक करा ले, उसका कोई डिजाइन पैटेंट तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लॉन्च करनी है उसको। अच्छा, ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर, ये आई थिंक ज्वेलरी वगैरह क्लीन करता है ये। और रेटिंग्स वगैरह भी इसकी देख लेते हैं एक दो, ऐसी प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स का थोड़ा सा इशू होता है। रेटिंग अगर आप देखो,
ठीक है जी, ये सारी अल्ट्रासोनिक क्लीनर ही है, ब्रांड डोमिनेट भी ये नहीं लग रहा मुझे। और ये 39 रिव्यूज के ऊपर 12,000 पाउंड का रेवेन्यू है, जो कि गुड है। इसको देख लेते हैं जरा। ठीक है, सिंपल सा है ये, रेटिंग भी इसकी अच्छी है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन। इसके साथ हम कंपैरेटिवली दूसरा वो भी हमने देखनी है, फुलफिलमेंट। यहाँ पे एफ बी एक अमेजोन कर रहा है, बाकी सारा FBA डोमिनेट ही है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक बैठा है। ओहो। ठीक है जी। और रेवेन्यू देख लेते हैं ओवरऑल, 12, 40, 13, 12, 19 सारे ही कमा रहे हैं पैसे। ये आउट ऑफ स्टॉक है, इसको आप रिमूव कर दो। ठीक है जी। अब एक आध कोई और बंदा खोलते हैं इसका, ये 40,000 पाउंड जो वो ये जो बेच रहा है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि जब भी आपने कंपैरिजन ड्रॉ करना है तो आपने ये देखना है ना कि वो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये 31,25 की बेच रहा है, ये 43.69 की बेच रहा है। इसकी वो रेटिंग भी डिफरेंट है, और ये थोड़ी प्रोडक्ट भी चेंज है। इसकी छोटे से साइज की है, इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का कंपैरिजन आपस में नहीं बनता। तो बेसिकली अब आपने करना क्या है कि आपने इसको ये देखना है कि बेसिकली आपको जस्टिफाइड सेलिंग प्राइस देखनी है अब आपने। ठीक है, अगर आप यहाँ से क्लियर कट देखोगे तो ये बंदा यहाँ पर इसको बेचने का चाह रहा था 36.77 की, लेकिन 36.77 पर ये नहीं बेच पाया, क्योंकि इसका BSR मेंटेन नहीं हो पाया। ठीक है, बार बार जंप्स कर रहा था और बहुत इंक्रीज हो जाता था। तो इसलिए अब इसको डील रन करना पड़ी है, ताकि ये इसको 31,25 के ऊपर ये बेहतरीन इसका BSR मेंटेन हो रहा है। इसको अब अगले 3, 4, 5 दिन देखोगे आप कि कैसा परफॉर्म कर रहा है 31.25 के ऊपर। ठीक है, 90 डेज में भी देख लेते हैं ओवरऑल इसका क्या सिनारियो रहा है। तो ये जब भी 36.77 पे रहता है, इसका BSR इंक्रीज होता ही होता है। ठीक है, और 36 और 31 के बीच में ये चूंकि डील लगाता है ये, तो फिर प्राइस ऑटोमेटिकली 31 आ जाती है फॉर 7 डेज। ठीक है, उसके तो मतलब इसका जैसे ही BSR इंक्रीज करता है, ये फौरन से डील लगा लेता है और इस प्राइस को मेंटेन कर लेता है, अपनी BSR को मेंटेन कर लेता है। अब इसकी फेयर प्राइस क्या होगी, अगेन आप एवरेज आउट कर लो, 36 और 31 के बीच की प्राइस इसकी फेयर प्राइस होगी, 36 प्लस 31 पाउंड्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, 33 पाउंड के राउंड ये इसकी सेलिंग प्राइस है। यानी कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को करना है, ठीक है, कितना आया था, 33 पाउंड आया था। ठीक है, तो 31-32 पाउंड के राउंड या 30 पाउंड के राउंड या अगेन आपको प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रही हो। ठीक है, 25-30% प्लस प्रॉफिट दे रही हो। ठीक है, तो ही आपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना और करना है। ठीक है जी। आई थिंक काफी प्रोडक्ट्स हो गई हैं, अब क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम भी खत्म हो गया, क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। तो अब हैंड्स रेज करें जी, और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। 15 मिनट 20 मिनट कर लेते हैं, बल्कि 20 मिनट है, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं जनाब। हमजा। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस तरह तो हमें वो जो कीवर्ड मिला है वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके अगर मेन कीवर्ड डिफरेंट है तो वो किस तरह फाइंड करेंगे? मेन कीवर्ड डिफरेंट नहीं, ये देखो ना, अभी जब हम आगे कीवर्ड स्टडी करेंगे ना, कीवर्ड एनालिसिस वगैरह, जिसके अंदर हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे प्रॉपरली, वो सारा लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, सब कुछ होगा, उसके अंदर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये मेन कीवर्ड ही है। ठीक है, अब अगर इसको आप देखो, इसका 14,995 इसका सर्च वॉल्यूम अल्ट्रासोनिक क्लीनर का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसका कीवर्ड देखोगे, इसका मेन कीवर्ड अल्ट्रासोनिक क्लीनर है, और ये हमने ऑलरेडी इस क्राइटेरिया के अंदर डाली हुई है बात, कि जो भी कीवर्ड्स हैं उन सबके सर्च वॉल्यूम 5,000 से ऊपर ही है। मेन कीवर्ड वो होता है बेसिकली जिसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है। ठीक है, या सबसे ज्यादा ना हो सही, लेकिन 5,000 से ऊपर होना चाहिए। आप ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम में 500-600 हो। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमने क्राइटेरिया के अंदर जब ये सारी चीजें डाली हुई हैं, तो ये कीवर्ड ऑलरेडी, जितने भी कीवर्ड्स आए हैं या जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनके रेलेवेंट, वो सारी की सारी प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। ठीक है, तो देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि ये अगर फ्यूचर में यूज़ करके यहाँ से भी हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती तो हम फिर दूसरी कौन सा स्ट्रेटजी यूज करेंगे? क्यों नहीं मिलेगी जी, मिलेगी 100%। अभी मैंने आपको 4 प्रोडक्ट्स अभी निकाल के दे दिए, क्यों नहीं मिलेंगी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, जो आपने अभी बताया कि हमें रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी या पैटर्न को चेक करना होता है, हम्म उसके लिए जो हम अमेजोन का अकाउंट बना के उस पर लिस्टिंग करेंगे, वो उसके लिए हमें अपना ब्रांड रजिस्टर पहले होना ज़रूरी है, या ऐसे ही हम लिस्ट को बनाएंगे और वो? नहीं, या- ब्रांड रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप तो वैसे ऐसे उठा। हम लिस्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगी ऐसे? बन जाएगी, मेरे ख्याल से बन जाएगी। वैसे ठीक है। मैंने तो हमेशा शुरू से ब्रांड रजिस्टर करता हूँ, उसके बाद ही मैं किया है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ब्रांड रजिस्टर्ड होना पड़ता है पहले। मतलब सर पहले हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके बाद, लेकिन हम जब सोर्सिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे तो हम वो ब्रांड का नाम वगैरह भी तो लगाते हैं जो पीएल करते हैं। नहीं नहीं तो नहीं, आप कोई जरूरत नहीं बताने की आपको ब्रांड ब्रांड, ऐसे उसको डमी नाम बता दो, मैं ये ब्रांड हूँ, मैं वो ब्रांड हूँ, उसको बड़ा पता आपका। ठीक है। हम्म। और कोई? ऑल डन। चलो ओके, म्यूट कर लो हमसे। अच्छा जी, एहसान भाई, एहसान उल्ला। सर ये कैटेगरीज मैटर करती हैं, क्योंकि आपने इसमें कैटेगरीज कोई सिलेक्ट नहीं की, और बिल्कुल नहीं। एज अ बिगिनर हमें कोई किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की तरफ नहीं जाए, हम ओवरऑल चेक करेंगे। देखें, ये ऐसा है कि आप एक पूरा आपके सामने ब्रॉड व्यू है, आप उसको बंद करके एक वो कागज रोल करते हैं और उसी से देखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और आप लिमिटेड किस्म के प्रोडक्ट्स और लिमिटेड किस्म की अब जहाँ पे आपको हर तरह की वो प्रोडक्ट नजर आ रही है जिस जो आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। अगर यहाँ से मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगा, ये पहली 74 आई है, ये तो 5-6 आनी है सिर्फ, उनमें से क्या सिलेक्ट करोगे आप? क्योंकि क्राइटेरिया काफी डिफाइंड है ना ये। जी जी। ठीक है, तो एक तो ये बात, तो अपनी जो आपकी रिसर्च है, प्रोडक्ट हंटिंग है, उसको ब्रॉड रखा करें, कैटेगरीज ना सिलेक्ट किया करें। नॉर्मली मैं वैसे हेल्थ एंड ब्यूटी और इस किस्म की कैटेगरीज को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ पर्सनली, है मेरा थोड़ा, तो मैं अवॉइड करता हूँ उसको, क्योंकि उनके अंदर आपके ना कैंसलेशंस बहुत, रिटर्न्स बहुत आते हैं, रिफंड्स बहुत आते हैं। ठीक है, और रिव्यूज बड़े गंदे आते हैं। लेकिन ठीक है। हाँ हाँ जी, लेकिन आप प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो आप जिसके अराउंड ब्रांड एस्टेब्लिश कर सको आप। ठीक। अच्छा जी, जुनेद, क्वेश्चन इतने कम क्यों है, कि क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जुनेद। ये दो तीन चीजें हैं। एक चीज तो सबसे पहली ये कि अभी फर्ज करें हमने, फर्ज करें मैंने अभी स्टोर स्टार्ट कर दिया, हंटिंग स्टार्ट कर ली, प्रोडक्ट फाइंड कर ली। हम्म। अब उसको मैंने सोर्सिंग शुरू कर दी, सप्लायर ने चाइना से, ताइवान से, कहीं से मुझे सैंपल भेजा, मैंने उसकी टेस्टिंग की, फिर कंपटीटर का सैंपल मंगवाया, उसके साथ कंपेयर। अब इस सारे चक्कर में फर्ज करें को 20-25 दिन गए। ज्यादा भाई, ज्यादा। हाँ चले 30 दिन गए। इसी स्नाव में अगर कोई और बंदे भी तो यही सारी चीजें कर रहे हैं ना, टेक्निक तो यही है, तो किसी और ने सेम प्रोडक्ट पकड़ ली, उसने भी चला दिया, तो क्या हुआ? तो मतलब वो फिर उसके साथ एक नई जंग शुरू हो जाएगी। तो भाई जंग के लिए रेडी आपने रहना, तभी तो आप काम करोगे ना। ये तो नहीं ना कि आप अगलोते ही बैठे हुए यहाँ पे लॉन्च करने के लिए, बाकी दुनिया के नहीं भाई, जुनैद लॉन्च कर रहा है तो फर्क रहो। ठीक है। ठीक है। ऐसे तो नहीं होता ना यार। चले। हाँ, ठीक है, वो ठीक है। लोग अच्छा। लॉन्च करेंगे, सब लॉन्च करेंगे, ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपेटिटर्स भी होंगे, आपने उनको भी टक्कर देनी है। हम्म, कैसे देनी है मैं बताऊंगा ना। ठीक है। एक बात, दूसरी बात, ये इसने आपने बताया था अमेजोन चॉइस, तो ये इसका कोई खास क्राइटेरिया कि इतनी सेल्स कोई करेगा तो अमेजोन अमेजोन चॉइस बनेगा, या इसका क्या हिसाब है, कोई लिस्टिंग? एक सेकंड में ना आपको, असल मैं आउट ऑफ स्टॉक जाने लगा हूँ ना, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको एक दफा दिखा दूँ। अ, हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड जी, एक सेकंड। अच्छा जी, ये है जी मेरी प्रोडक्ट। हम्म। ठीक है जी, इसके लिए अमेजोन चॉइस आपको मिल जाता है। अब देखो रेटिंग 4.7 है मेरी। अमेजोन चॉइस आपको मिलने के लिए, इसके लिए काफी चीजें, काफी जतन करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, आपको कंपेटिटर्स को बीट करना पड़ता है कि डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अब इस कीवर्ड से मेरा अमेजोन चॉइस हटेगा, दूसरे कीवर्ड को मिल जाएगा। एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। मुझे सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलता है अमेजोन चॉइस। ठीक है, सेवरल ढेरों ढेर कीवर्ड्स के ऊपर। और वो उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपनी क्वालिटी बेहतरीन किस्म की रखो, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ठीक ठाक। आपकी मेन चीज मैटर कर रही होती है कि आपकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। ठीक है, ये देखो आप, इसके ऊपर मिला हुआ है, और ये ब्रॉन जो ब्रांड है उसके ऊपर मिला हुआ है मुझे। ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रॉन को टारगेट किया और वहां पर मेरी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हुई है। 2.3 पे अडाप्टर उनका जो है, ये खैर चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सीन ये है कि इसका, ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली अमेजोन चॉइस
उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जो कि उस प्राइस के ऊपर सबसे सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही होती हैं उस सही रेंज के अंदर, अगेंस्ट ऑल द कंपेटिटर्स, उस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो Amazon चॉइस कीवर्ड्स के अगेंस्ट मिलता है, तो उस कीवर्ड के ऊपर मेरी परफॉर्मेंस अगर सबसे अच्छी होगी, सेल्स वेलोसिटी सबसे अच्छी होगी, बीएसआर उस सबसे अच्छा चल रहा होगा अगेंस्ट दैट कीवर्ड, तो मुझे उसका जो है ना Amazon चॉइस मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो एक को कई कई कीवर्ड्स के ऊपर आपको Amazon चॉइस मिल जाता है, लेकिन डिस्प्ले एक ही हो रहा होता है। सही 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 ठीक है। अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज ये पूछी थी, अब सारा प्रोसेस की प्रोडक्ट कर ली, टेस्ट भी कर ली, जो ब्लीडिंग है उस पे हमें क्या अपने दिमाग में सेट करना चाहिए कि यार अच्छा, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट पे मैं 1,000 पाउंड लॉस कर सकता हूँ, इस पे मुझे 2,000 तक कर लेना चाहिए, इस पे 500 तक अगर होगा तो मैं छोड़ दूंगा, वो कैसे आएगी चीज? वो बाद में जी, बाद में, अच्छा, बाद में। क्योंकि अभी तो आपको मैंने प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई है ना, ठीक सही है, सही अभी सही तो सही। प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई है, फिर सोर्सिंग सिखाऊंगा, सोर्सिंग के बाद आपको पता चलेगा इस प्रोडक्ट में मेरा खर्चा कितना हो रहा है, वो मैंने कैसे अंदाजा लगाना, हम्म खर्चे का पता चल जाएगा, फिर आप ये चीज कंफर्म करना कि कितना लॉस होगा, ये थोड़ी मुश्किल बात है, सीधी बात है, ठीक है, हम्म लेकिन आपने मैक्सिमम ध्यान में रखना है, या आप इन्वेंटरी इन्वेंटरी सारी चीजें आपको पता चल गया, मेरा 15,000 पाउंड लग रहा है, ठीक है, हम्म। अब आपका लॉस 15,000 से ऊपर तो नहीं जा सकता, ठीक है, तो आपको इतना तो पता है कि 15,000 मेरा लॉस हो सकता है, ठीक है, तो ये है कि आपका तकरीबन तकरीबन भी है 50 to 60% तो लॉस हो ही जाता है आपका आराम से पीएल के अंदर, अगर आपका नहीं ठीक है। होता। ठीक है, ठीक, अभी के लिए फिर काफी है इतने। अच्छा, आगे मैं वैसे कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ, अगर आपको टाइम है तो कोई मिल सकते हैं 10-15 मिनट? यार बड़ा मुश्किल है जुनेद ये तो। मैं आ जाऊंगा जिधर आप बोलेंगे, मुझे आप बोलेंगे ना कि इस्लामाबाद के आखिरी कोने में आ जाओ, मैं आ जाऊंगा। ओ नहीं नहीं यार, अभी अभी असल में जो भी क्वेश्चन है यहीं पे पूछ लो ना, इसलिए तो यहाँ पे मैं जरा शेडोज में रहने वाला बताऊँ। नहीं, मैं अकेला हूँगा, मेरे साथ कोई बंदी नहीं होगी, टेंशन ओ नहीं नहीं नहीं, आपने वो लेनी। नहीं मसला, वो नहीं मसला यार, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मैं आगे पीछे ही रह तो टाइम इतना खास होता नहीं है, अच्छा, तो भी बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज किया, अभी आपके सेशन के बाद दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा, तो मतलब पूरा बैक टू बैक जैम पैक चल रहा होता है सीन सारा, चलो मैं तो वो कल पूछ टाइम, लूंगा, अगर हुआ टाइम तो फिर बता देना, ठीक है? चलो स्पोर्ट से पूछ लेना, स्पोर्ट से पूछ ओके लेना, ओके, ठीक, शुक्रिया सर, चलो, शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू जुनेद, अच्छा जी। आ, सात सती ने हाथ खड़ा किया था, सात भाई, चलो उमर आप पूछें जी। रिव्यूज के बारे में बात हो रही थी, तो हम्म ये जो वाइन प्रोग्राम के अंदर रिव्यूज है, तो हम्म। ये हमें स्टार्टिंग में अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो कि प्रोडक्ट हमारी लिजिमेट है, तो ये हमें इसके साथ वाइन के साथ जाना चाहिए। जाना है, जाना है, क्यों नहीं जाना, ये तो मैंने बतानी थी आगे बात। हाँ, अच्छा वाइन के ठीक है। साथ आपने हर सूरत जाना है, ये बेसिकली कुछ जो आपके जाइंट्स बैठे हैं इधर, उन लोगों ने वो वीवीआरओ इस तरह के गन ट्रक मचाए हुए हैं, बिल्कुल हमने ऐसा कोई काम नहीं करना है, हमने वाइन के थ्रू जाना है, वाइन से पैसे भर देने हैं उनको, वाइन से मैंने रिव्यूज शुरू में मैंने अपनी हर प्रोडक्ट के रिव्यूज वाइन से लिए हैं, और वो A1 रिव्यूज होते हैं, लेकिन उसमें आपने दो तीन चीजों को ध्यान में रखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अखीर होनी चाहिए, अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई मसला हुआ ना, तो उन्होंने रोस्ट कर देना आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है, क्योंकि वो वो जेन्युइन एग्जैक्टली रिव्यूज, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, वो हाँ जी जेन्युइन हाँ जी। रिव्यूज दे रहे होते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट थकड़ है अम, ना, तो फिर उधर ना जाएं आप। जी। हम्म अच्छा, अब मिसाल है, मेरी एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर कस्टमर्स ने कंप्लेन किया, कुछ स्क्रैचेस हैं, और मतलब जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मसले आ जाते हैं, ठीक है, तो हम्म अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 48 रेटिंग है, 4.5 टोटल रेटिंग स्टार्स है, अब मुझे हम्म। आया जाना चाहिए कि नहीं वाइन के लिए? अच्छा, आपके अभी तो आप जा ही नहीं सकते हैं, 30+ रिव्यूज हैं अगर आपके, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते भाई। ओके ओके, नहीं एक और प्रोडक्ट है सेम ही वेरिएशन हम्म। के अंदर, उसके लिए मैं चला जाऊं, क्योंकि मुझे अभी 2 स्टार था, एक 1 स्टार मिला हुआ है इसी सेम हाँ हाँ, कंप्लेंट के ऊपर। देखिए जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो ना, सबसे पहले वाइन में जाया करो आप, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, और ओके ओके पीएल करनी ही उन ओके प्रोडक्ट पे है जो अच्छी हैं, अगर तो आप ओके, ऐसे प्रोडक्ट्स पे कर रहे हो जो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो पीएल आपको सत्यानाश फेर देगी आपका, लेकिन ऐसे। आपने वाइन के थ्रू ही जाना है, और वाइन में आपको ये है कि आपको कम से कम 25-30 आई थिंक रिव्यूज मिल जाते हैं, मुझे याद यस, नहीं है अब इतना प्रॉपर्ली, आई थिंक 25 या 30 तकरीबन रिव्यूज, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 25 है, हाँ जब तकरीबन मैं तक गया। 25-26 मिल जाते हैं आपको रिव्यूज ना, और वो बड़े हाँ टॉप जी। नॉच रिव्यूज अच्छा, होते हैं, बेहतरीन किस्म के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा एक, अगर आपको स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मिल जाती है, एक कीवर्ड मेन मिल जाता है प्रोडक्ट में से, तो उसके बाद फिर क्या क्राइटेरिया आपने देखना होता है? ये सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता तो दिया, ये बेसिकली कीवर्ड हमें ये देखें, अगर सिंपल ये एक कीवर्ड भी मिल जाता है ना, हम सिर्फ इस एक को ही टारगेट कर ओके लेते हैं और उसके ऊपर भी हम रैंक हो जाते हैं, ओके तो हमारा गुजारा थोड़ा बहुत चल सकता है,
ठीक है। तो अभी जितने भी हमने ये जो क्राइटेरिया थे हीलियम की तरफ पुट इन किए, सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं इनका 5000 से ऊपर ही सर्च वॉल्यूम है। ठीक है। तो अभी जब हम कीवर्ड जब अच्छा एनालिसिस पर आएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने कंपेटिटर्स जो हैं उनके कीवर्ड्स भी निकालेंगे, फिर पूरे के पूरे उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, फिर कैंपेन्स चलाएंगे। वो सारा वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे कीवर्ड्स का। पॉइंट ये है कि अच्छा हमारा अच्छा चलो ठीक है जी, थैंक यू। मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 5000 जी से जी ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान में रखनी है बात। ठीक। ओके ओके। ठीक हो गया उमर? अच्छा, साद भाई पूछें जी। अ, हाँ जी साद, जी सर, आवाज बहुत कम आ रही है पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी जी साद। हेलो। हाँ जी साद, मुझे आपकी आवाज आ रही है मर मर के ही, लेकिन चलो आप जी जी। पूछो। अच्छा सर, एक सजेशन भी है और प्लस क्वेश्चन भी है। हम्म क्वेश्चन ये, साइट और जॉब पे हूँ तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं हम्म ये कह रहा था कि एक तो जिस वक्त हम लेट से मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म तो अभी ये जो सेशन है हमारा, अभी ये आगे कंटिन्यू होगा या ये हमारा सिंपल यही क्राइटेरिया हमने इसको करना है? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी हीलियम परचेज करके इसको प्रैक्टिकल करके फिर आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है, वो उसका थोड़ा होगा। और दूसरा ये कि अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आगे आपकी सपोर्ट मिलेगी हमें लॉन्चिंग में, या सिर्फ हमें आपको बता देंगे ये क्राइटेरिया ये बस, ठीक है, आगे आप देखो? ये दो चीजें। सपोर्ट इन अ सेंस कि आप पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन ठीक है। देखिए मेरा मकसद पता है क्या है आपको, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा जो आपने फेस करनी है। अब ये ठीक आप हो पर गया। है, क्योंकि आप देखो, आप में और ड्रॉप शिपिंग के स्टूडेंट्स में फर्क होना चाहिए। जो बिल्कुल पीएल ठीक के हो गया। स्टूडेंट्स हैं वो अपने पैसा, उनके पास पैसा है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उस लिहाज से उनका दिमाग भी काम करना चाहिए। मेरा कोशिश ये है कि मैं हम्म, एक एक चीज, अब देखिए मैं स्लाइड्स बना देता, सिंपली क्राइटेरिया उठा हम्म, के 6 स्लाइड्स के अंदर 15 मिनट में खत्म कर देता सेशन। लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट सेवरल प्रोडक्ट्स दिखाई, सेवरल चेक की, ताकि आप जब अपना हीलियम लोगे और प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, और मेरा यही सेशन 4 दफा देखोगे आप, ठीक है, तो आपको चिप चीजें चीजें टिप्स पर हो जाएंगी कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट्स जो है ये हमारा इनिशियल क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं, आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, बाकी जहां तक हम लॉन्च। हम्म सर प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि ठीक है ये हमने की है, आपकी तरफ से अप्रूवल मिल सकती है कि ठीक है यार ये कर लो, क्योंकि डेफिनेटली आपका एक एक्सपीरियंस हम। यार असल में ना मेरा मकसद आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट बनाना नहीं है। ये ठीक। सारी कहानियां जो मुझे वैसी ना इरिटेशन होती है कि प्रोडक्ट हम्म, अप्रूवल के लिए लोग महीना महीना 2-2 महीने बैठे वेट कर रहे हो। तो यार आप खुद स्टूडेंट को इस लायक बनाओ ना कि वो खुद प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज कर सके, खुद उसके अंदर इतना वो कहते हैं ना जिगरा आ जाए, आपकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग हो हम्म, कि वो खुद से डिसीजन ले सके ना उस चीज पे, बजाय इसके कि बैठे रहो आप अप्रूवल का वेट हो रहा है। ठीक है। तो हम्म, मैंने कोशिश तो ये की है कि सेशन के थ्रू आपको एक एक चीज जो है वो समझ आ जाए, उसके पीछे रीजनिंग भी दी है कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। तो आप बजाय से ठीक क्या है। प्रोडक्ट मुझे भेजो और बैठ के वेट करने बैठ जाओ, क्योंकि टाइम लगेगा ना, मैं आपकी प्रोडक्ट देखूंगा, जैसे भी एक एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर 5-10 मिनट 15 मिनट तो लगे ही जाते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वो फिर टाइम स्लॉट हम्म, निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं फिर लटकाना पसंद नहीं करता। तो बेहतर ये कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ इसके अंदर। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं साहब। अच्छा, एहसान भाई पूछें जी। यार और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? 14 बंदे बैठे हैं, और भी क्वेश्चन लेके आओ जल्दी से, 5-10 मिनट हैं। एहसान भाई पूछें आप। जी सर, मेरा एक तो रिव्यूज के हवाले से था, एक तो वो मेरा क्लियर हो गया कि वाइन प्रोग्राम हमने लेना है। दूसरा बिल्कुल। मेरा ये सवाल था कि रिव्यूज क्राइटेरिया में हम ये जो गिव अवेज होते हैं या वो वेबसाइट्स होती हैं जहां पर हम पे करके रिव्यूज लेते नहीं हैं, नहीं तो क्या नहीं, हम उस तरफ भी जाएंगे या हमने सिर्फ जेनेरिक की तरफ ही जाना है? ये तो बात करने से ही जुबान पलीत हो जाती है। ये गिव अवेज वाला लफ्ज यूज ही नहीं करना आपने। अच्छा, नहीं मतलब वो क्योंकि अब तक जितने भी मैंने चीजें देखी हैं यूट्यूब या किसी और जगह पर, तो उसमें गिव अवेज की बात हो रही होती है और वेबसाइट्स के ऊपर जो पेड रिव्यूज होते हैं उसकी बात हो रही होती थी। जी, यही तो तो फर्क है मैं ना उस एहसान वक्त भाई। हाँ, नहीं नहीं, राइट। गिव ठीक अवेज है। में जाना ही नहीं है, ऐसी कोई वेबसाइट पे नहीं जाना आपने। वो मैनी चैट फ्लोज वो लोग यूज कर, बिल्कुल नहीं जाना ना। आपके पास ठीक है। वाइन, अमेजोन ने खुद जो दे दिया आपको कि ये लो राइट। हम रिव्यूज दे रहे हैं आपको, तो ठीक है। मोर देन ना। दूसरी चीज मेरा ये, आपकी जो कीवर्ड्स की बात कर रहे थे कि हम इन जो जो हम सेलेक्ट करते हैं, जो टॉप रेटेड सप्लायर्स बैठे हुए हैं, जिस नीश में हम जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की तरफ हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उनके कीवर्ड्स को हम देखते हैं। तो क्या ऐसे कीवर्ड्स हों
जो हम खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हो कि यार वो उन कीवर्ड्स को मिस कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड्स को हम यूज करके मजीद उसके ऊपर सेल ला सकते हैं? ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल है, क्यों नहीं है। लेकिन मसला है ना कि देखें, अब असल में कीवर्ड रिसर्च का जो है ना, वो टॉपिक नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो नहीं है, मतलब आगे डिस्कस करेंगे हम काफी डिटेल में कि हमने कीवर्ड की क्या सारी साइंस है। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली हमने वो कीवर्ड्स उठाने होते हैं जिसके ऊपर कंपेटिटर ऑलरेडी सेल उठा रहा है, जो कि वैलिडिटी है हमें हमारे पास कि यार ये कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कंपेटिटर इतना इतना रेवेन्यू उठा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि री इन्वेंट नहीं करना हमने व्हील को, हमने वही कीवर्ड को यूज करना है, उन्हीं कीवर्ड को इस्तेमाल करके हमने भी सेल उठाने की कोशिश करनी है। इन द प्रोसेस हमें ऐसे कई कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि सिर्फ हमसे रेलेवेंट है। ठीक है, अब जैसे कि मैं अब एक प्रोडक्ट, ये जो मेरी प्रोडक्ट है इसके अंदर ब्रॉन 2 to 3 पिन कन्वर्टर के लिए मुझे Amazon चॉइस मिला हुआ था, उसमें कोई कंपेटिटर टारगेट नहीं उसको कर रहा, उस कीवर्ड को। मैंने उस कीवर्ड को टारगेट किया और मुझे Amazon चॉइस मिल गया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं था। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे कई कीवर्ड्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब आप ऑटो कैंपेन चला रहे होते हैं, इस तरह की कैंपेन चला रहे हो, तो आपको काफी हद तक कीवर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं जिसके अंदर आपके रेलेवेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर कंपेटर्स। ठीक है, तो वो उन कीवर्ड्स को फिर हम ज्यादा बजट देते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से टारगेट करते हैं। अच्छा जी। ये क्या कह रहे हो आप लेनोवो? चैट जीपीटी पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सब पता चल जाएगा। प्रोग्राम है क्या? कौन सा प्रोग्राम ब्रो? समझ नहीं आया मुझे। अच्छा चले, हमजा पूछे, क्वेश्चन पूछे। चैट को अवॉइड करें, जब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे ना। हमजा हमजा पूछे। हमजा, अनम्यूट करें। यस सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि इसमें जो हीलियम 10 एक टूल है और दूसरा जंगल स्काउट है, जंगल स्काउट और हीलियम 10 की जो सेल्स का होता है ग्राफ, मंथली सेल और डेली सेल्स की और ऑर्डर्स की, मंथली ऑर्डर डेली, इसमें काफी डिफरेंस आता है। हम्म तो इसमें से कौन सा टूल बिल्कुल एक्यूरेट है, जो बिल्कुल जिस तरह आपका तो भी अकाउंट है उसमें आपका बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आ रहा है कि इतने आपके अकाउंट में शो हो रहे हैं, और वही टूल भी वो एक्यूरेट डेटा ही शो कर रहा है? अच्छा, देखिए, जो हीलियम 10 है ना, वो आपको थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को सर्च करते हो, वो उसका फर्ज करें रेवेन्यू शो करेगा, अगर एक्चुअल रेवेन्यू 10,000 है, वो शो करेगा 9,000 8,000 समथिंग लाइक दैट, कम। ठीक है, जंगल ठीक स्काउट है। ज्यादा शो करेगा, तो वो डेंजरस हुआ ना, क्योंकि वो ज्यादा चीज को बता रहा है। असल में वो चीज कम सेल है उसकी, लेकिन वो ज्यादा बता रहा है। तो मैं इसलिए ठीक है। हीलियम को प्रेफर करता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है। कोई भी टूल आपको बिल्कुल एक्यूरेट टू द लास्ट डिजिट नहीं बताता, एस्टिमेशन ही देता, लेकिन वो क्लोज होती है काफी। तो मैंने इसके ऊपर, हमने वो चेक किया है, तो ये काफी हद तक क्लोज देता है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अभी जो कह रहे थे कि हम टेस्टिंग करेंगे, जो दो प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो उसकी इन्वेंट्री फाइनल करने से पहले हम क्या उसको थोड़े से पीस भेज के उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, या एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर है और ये इतनी मंथली सेल्स कर रहा है तो हम इतने महीने की इन्वेंट्री भेज देते हैं एक साथ, या पहले हम टेस्टिंग के लिए कुछ इन्वेंट्री भेजते हैं? हम्म स्टार्टिंग के अंदर आपने इन्वेंट्री जो है वो टेस्टिंग के लिए थोड़ी सी भेजनी है। ये जब हम लॉन्चिंग पर आएंगे थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो ये बात की बात है। अभी आप, हाँ ये बात की बात है हमजा। ठीक है। ठीक है ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि 500 पीस 600 पीस पहले पहली इन्वेंट्री इतनी मंगाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अच्छा सर, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में हमारे पास एक होता है कि जो ब्रांड से डिफरेंट वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसमें से हम उसका किस तरह निकालते हैं मार्केट से कि ये तो भी आपने सर हमें दो बताया है कि इसके ज्यादा रिव्यूज है, इसको आप उठा कंपेयर करो, ज्यादा रिव्यूज के साथ ज्यादा सेल आ रही है, और एक कम रिव्यूज की ज्यादा सेल, सर इन दोनों को कंपेयर कर लो। जो सर बकाया है वो सेलिंग कर रहे हैं, तो उनको हमने एनालाइज नहीं करना होता, और उनका जो डिजाइन है और बाकी सबका डिजाइन है उसमें से हम किस तरह फाइनलाइज करेंगे कि इन सब डिजाइन में से कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा बिक रहा है? सही हो गया। अच्छा, बेसिकली हमने वो जो उठाया था कंपेटर, ठीक है, हम बेसिकली उस कंपेटर को देख रहे हैं जो सबसे कम रिव्यूज के साथ सबसे ज्यादा सेल उठा रहा है, या सबसे ज्यादा तो नहीं, एक डिसेंट अमाउंट उठा रहा है, यानी 5,000 पाउंड से ऊपर ही उठा रहा है। ठीक है, हमने उस कंपेटर को टारगेट करना है। क्यों करना है? कि हमने बिल्कुल डिटो वैसी प्रोडक्ट करनी है।
और हमारा कहना क्या है, हमारा कहना ये है कि अगर ये बंदा इतने रिव्यूज के साथ मतलब एज अ न्यू सेलर इतना प्रॉफिट उठा पा रहा है, ठीक है, तो हम भी उठा पाएंगे अगर हम प्रॉपर्ली इसको लॉन्च करते हैं। इसलिए हम उसको स्टडी करते हैं सिर्फ। बाकी जो स्टेब्लिश सेलर है उनसे हमें क्या लगे है, स्टेब्लिश सेलर से तो बाद में हम बात करेंगे ना। पहले तो हमने लॉन्चिंग में देखना है कि हमने लॉन्च जो करनी है वो कौन सी प्रोडक्ट करनी है, उसका डिजाइन कैसा हो, हमने बिल्कुल वैसा डिजाइन करना है जो हमने कंपेटिटर सेलेक्ट किया। ठीक है सर। सर अच्छा, सुने, ये भी तो जो ये उसका कंपैरिजन का मतलब क्या है, हम रैंडमली कोई सा भी सेलर उठाते हैं जो कि एस्टेब्लिश सेलर है, ठीक है, एस्टेब्लिश सेलर कोई सा भी आप उठा लो, वो जो कि सेम वैसी ही प्रोडक्ट कर रहा है जो कि आपके कंपेटिटर जो आपने सिलेक्ट किया ना, उसके साथ हम कंपैरिजन इसलिए करते हैं ताकि हम देखें कि यार क्या वजह है कि ये बंदा सेल उठा पा रहा है और ये अब इस कंपेटिटर को बीट डाउन कर पा रहा है। तो मैंने आपको बीएसआर स्टडी करके बताया, फिर मैंने आपको ये बताया कि इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, इसकी वो सारी इसीलिए डिस्कस कर पा रहा था कि मैं उसको मेन कंपेटिटर के साथ कंपेयर कर रहा था, मतलब जो एस्टेब्लिश कंपेटिटर था उसके साथ कंपेयर कर रहा था। तो इसलिए हम एक एस्टेब्लिश कंपेटिटर उठा के वैसे ही थोड़ा सा गेज कर लेते हैं चीजों को कि क्या वजह है कि ये बंदा कम रिव्यू के साथ सेल उठा रहा है, इसलिए हम उठाते हैं। बाकी लोग जो जो कर रहे हो एक एक को स्टडी करने का फायदा नहीं है, ठीक है, हमें मेन कंसर्न उस बंदे से जो कम रिव्यूज के साथ सेल उठा रहा है। ठीक है, बिल्कुल समझा। ठीक है जी हमजा, ठीक है सर। चले म्यूट कर लें जी। अच्छा, जूम यूजर मैंने आपको कहा है अनम्यूट करो आप अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हाजिर बात कर रहा जूम यूजर, अच्छा हाँ जी हाजिर, हाँ जी हाँ जी बोलें हूँ। जी। सर मेरे क्वेश्चन ये थे कि आपने जो अभी जिन पैरामीटर्स को टच डाउन करके हमें प्रोडक्ट हंटिंग बताई है, हम्म क्या सिर्फ यहीं तक ही हम लिमिट रहेंगे या अभी हम फर्दर और डीप डाउन जाएंगे इसके अंदर? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इस फिल्टर के अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट है वो, जैसे मेरी चॉइस है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत कॉम्पैक्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो जैसे आपने बताया, तो हम्म इसके अंदर कोई चीज़ एक ऐसी ऐड हो सकती है इसके अंदर हमें कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स पता चल जाए, जो वो कि किचन से रिलेटेड हो या थोड़ा सा। अगेन, सॉरी नाम आपका अजहर, अजहर आजर आजर आजिर। अच्छा देखो आजिर, जब आप लिमिटेड जाते हो ना, मैं वही बात है कि फिर आपको प्रोडक्ट बहुत ही कम नजर आएंगी, बहुत ही कम, ठीक है। अभी हमने ये क्राइटेरिया डाला है और पूरे कैटलॉग में से 74 प्रोडक्ट्स आई हैं सिर्फ, वो भी आधी ब्रांडेड थी। क्योंकि ऑब्वियसली हम जो क्राइटेरिया देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कंपेटिटर टॉप 10 में से 7 लोग 10,000 पाउंड से ऊपर रेवेन्यू कमा रहे हो, और उन टॉप 10 में से दो एटलीस्ट ऐसे हो जिनका रिव्यूज लेस देन 150 हो। क्योंकि नॉर्मली तो होता ये है ना कि जो प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, उसके टॉप 10 के अंदर 10,000 25,000 रिव्यूज गए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हीलियम जो है ये आपको ऑलरेडी ऑलरेडी आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली शॉर्ट लिस्ट करके प्रोडक्ट्स बता रहा है। तो अगर इसमें से आपको प्रोडक्ट अपनी नजर आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर इसमें से आपको नहीं नजर आती तो आप क्या कर सकते हो, शिपिंग साइज टियर के अंदर जाओ, स्मॉल स्मॉल सेलेक्ट कर लो आप, और उसके अंदर देखो शायद आपको नजर आ जाए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती, आप क्या करो, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो क्राइटेरिया को, कंपेटिटर रेवेन्यू कम कर दो, 5,000 पाउंड पे कर दो, और ज्यादा प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी। इसी तरीके से कंपेटिटर रिव्यूज को थोड़ा सा रिलैक्स कर दो और नजर आ जाएंगी। सर्च वॉल्यूम को रिलैक्स करो, मल्टी रेवेन्यू मतलब करके आप काफी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हो। बेसिकली हम क्राइटेरिया को स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं ताकि हमें बेहतरीन किस्म के प्रोडक्ट नजर आए। ओके फिर इवेंचुअली अगर हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं तो फिर हम क्राइटेरिया को रिलैक्स करते जाते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएं, उनको हम देखते जाएं, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अभी हम फर्दर डीप डाउन जाएंगे, मतलब अभी हम इसी को ही फॉलो करेंगे जो आपने बताया? ये यही है इसके अंदर, इसका ओके। और इतनी इतनी रॉकेट साइंस है ही नहीं, हाँ मतलब इसके क्योंकि अंदर। लोगों ने हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है इस पूरे प्रोसेस को। एट टाइम्स हमें बहुत लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, मिलती ही नहीं है प्रोडक्ट, तो इसी वजह से बस। अभी आपको समझ आ गया सारा, मैंने तकरीबन हाँ 2 या 3 प्रोडक्ट्स आपको ढूंढ के बताई नहीं सामने। जी बिल्कुल। तो जब भी कह रहा हूँ मैं, इतना हम्म, आसान कैसे हो सकता है? हाँ नहीं मतलब इतना मुश्किल है नहीं। ये असल में जब काम बंदा कर लेता है ना फिर उसको काफी ज्यादा चीजें टिप्स पर आ जाती है ना। अच्छा जी, जूम यूजर भी चले गए। अच्छा, हैंड रेज करें जी, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तकरीबन 10-15 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो, ठीक है। और क्वेश्चन पूछें जी जल्दी जल्दी। हाँ जी हमजा। सर ये तो आपने बताया कि हम मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो यूके के लिए 5,000 रख सकते हैं। तो अगर हमारा यूएसए के अंदर हम कर रहे हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज्यादा देखनी है? ज्यादा उसके अंदर आप रखो कम से कम 15,000। अगर पंद्रह आप, हजार हाँ, तो 10-15 हजार रखो आप। अगर आपने जाना है कनाडा के अंदर फिर आप रखो 2,500-3,000, ठीक है।
इसी तरीके से। हाँ, उसका इतना कम होने की वजह? क्योंकि कनाडा छोटी मार्केट है ना। अब खुद सोचो, एक बाजार है, ठीक है, पूरा इतवार बाजार, और एक आपके मोहल्ले की दुकान है, ठीक है, मोहल्ले की दुकान है, मंथली कम लोग आएंगे, इतवार बाजार में ज्यादा लोग आएंगे। एग्जैक्टली। हम्म तो इसलिए फिर आप अगर वहां पे सर्च वॉल्यूम रखोगे, कनाडा के अंदर बैठे हो आप, और आप कहोगे यार मुझे 25,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड दिखाओ, वो तो 2-3 दिखाएगा आपको, या 10-12 दिखाएगा, या ब्रांडेड ही दिखाएगा सिर्फ। हम्म ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा सर, हम्म दूसरा ये है कि इसमें होता है सेगमेंटेशन। जिस तरह मैंने काफ़ी और कोर्स वगैरह देखे हैं, उसके अंदर वो कहते हैं कि ये आपके प्रोडक्ट के इसको फाइनल करने से पहले आप इसके सारे जितने भी टॉप 10 हैं उसको निकालें, उनके रिव्यूज निकालें, फिर वहाँ से आप इसकी सेगमेंटेशन करें और वहाँ से देखें कि तो कौन सी प्रोडक्ट का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो उसको जाके आप पिक करें। तो सर इसमें आप क्राइटेरिया में तो इस तरह कोई आपने नहीं बताया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात मैंने बताई है आपको? नहीं सर, ऐसा तो आपने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने सर कुछ देखे हुए कोर्स लिए हुए हैं, तो उनके अंदर तो यही कहते हैं कि आप जो है सेगमेंटेशन देखो प्रोडक्ट्स की, पहले इसके 10-15 आप कंपटीटर्स निकालें, फिर हम्म उनको जाके देखो एक एक को कि वो कितनी सेल्स कर रहे हैं, उसका कौन कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा बिक रहा है, फिर उस डिज़ाइन को डिसाइड करके उसको लॉन्च करो। नहीं, वो वेरिएशंस हो ना। अगर किसी फॉर एग्जांपल कंपेटिटर है आपका, ठीक है, यस। जैसे मैंने कंपेटिटर ढूंढा, उसकी 4 वेरिएशंस हैं, आपको क्या पता कौन सी वेरिएशन सबसे ज्यादा बिक रही है? ऐसे ही है। तो एग्जैक्ट। फिर यस आप सर। कर लोगे, आप उसको उधर ही एक्सरे एक्सटेंशन में जाओगे, किधर ठीक गया, है। ठीक है। अब इसकी तो वेरिएशन ही नहीं है ना, कुदरती तौर पे ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है जिसकी वेरिएशन हो। मैं वेरिएशन अवॉइड ही करता हूँ ना। इस देखो, वेरिएशंस का बड़ा मसला होता है यार, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको वो चीज बतानी है जिसमें आपकी जिंदगी आसान हो, ठीक है। ठीक है। वेरिएशंस में बहुत मसला होता है। वेरिएशंस की एक तो सोर्सिंग बड़ी मुश्किल है, उसकी इन्वेंट्री के बड़े मसले बन जाते हैं, उठा उठा के डिफिकल्ट है, ठीक है। उन तीनों की इन्वेंट्री मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करो कि वेरिएशंस ना ही हो, ठीक है। वो जो तरीका बता रहे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसे प्रोडक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डॉग कॉलर कर रहे हो, ठीक है। डॉग कॉलर के लार्ज, मीडियम, स्मॉल 3 साइज हैं, बल्कि 7500 साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सएसएल, जितने भी। अब उस बंदे की 15 कलरिंग। वेरिएशन नजर आ रही है आपको सामने। अब आपको क्या पता उसकी कौन सी वेरिएशन सबसे ज्यादा सेल हो रही है, और कितनी इन्वेंट्री आपने मंगानी है उस सर्टेन वेरिएशन की, ऐसा ही है। अब आप क्या ऐसे। करोगे, आप उसकी वो उधर जाओगे, और यहाँ पर इसका हीलियम एक ऑप्शन देता है, रिव्यू इनसाइट्स, यस सर। है ना, रिव्यू इनसाइट्स ये वाला, ठीक है। रिव्यू इनसाइट्स में लास्ट आप में। जाओगे, रिव्यू इनसाइट्स में आपको हर एक वेरिएशन के रिव्यूज बता देगा कि इस वेरिएशन के इतने रिव्यूज हैं, इसके इतने हैं, इतने इतने हैं। उससे आप अंदाजा लगाओगे, अच्छा यार इसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, ये सबसे ज्यादा सेल हो रही है। आप क्या करोगे कि अब फर्ज करें आपने डॉग कॉलर था, उसके 3 वेरिएशन थी, मीडियम की सबसे ज्यादा सेल थी, उसके बाद स्मॉल की थी, उसके बाद लार्ज की थी। आप क्या करोगे, इन्वेंट्री जब ऑर्डर कर रहे हो, मीडियम के ज्यादा पीस रखोगे, स्मॉल के कम रखोगे, लार्ज के ज्यादा रखोगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। चलो। सर अच्छा, इसमें हम्म जो है अभी हमारे पास जिस तरह हम कोई प्रोडक्ट हमने डिसाइड की है, तो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स देखे, उसमें ये होता है कि डिज़ाइन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, हर एक के सेलर में कुछ ना कुछ डिज़ाइन में बिल एग्जैक्ट डिटो कॉपी कोई मतलब सेल कर रहे होते, कोई नहीं भी कर रहे होते। तो ऐसा हो कि हम वो प्रोडक्ट सारी फाइनलाइज करें और पता लगे कि उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल पैटर्न है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका बहुत अच्छे स्टैटिक्स हैं, तो सर फिर उसमें हम क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को हम आगे कैरी ऑन करेंगे या उसके अच्छे स्टैटिक्स होने के बावजूद उसे ड्रॉप करेंगे? अगर तो पैटेंट है तो फिर ड्रॉप करेंगे, ठीक उसकी है सर। वेरिएशन ना करें फिर आप, ठीक है। वो देखें, फॉर एग्जाम्पल उसका डिजाइन अगर पैटर्न निकल आया, प्रोडक्ट बड़ी अच्छी थी, ऐसा ही बात है ना, प्रोडक्ट अच्छी थी, यस डिजाइन पैटर्न निकल आया, आपको वो मिल रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएशन से, लेकिन क्या पता उसके उस डिजाइन की वजह से वो सेल हो रही हो, यस सर, हो सकता है। आपको तो नहीं ना पता। तो इसीलिए तो हम डिटो प्रोडक्ट करते हैं। तो तो सर वो इसमें जो डिटो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हमें जो ऑलरेडी सेल कर रहे थे उन्होंने वो पैटर्न नहीं करवाया होता, और सर जो पैटर्न हम नहीं नहीं, चेक हर बंदा करवाते नहीं हैं, कराता, तो लंबा पैटर्न हम काम चेक होता है। करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं? जस्ट हम डिज़ाइन को देखते हैं या और भी चीज़ों को पैटर्न होता है? पैटर्न तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन डिजाइन बेसिकली मैटर कर रहा होता है, लोग डिजाइन पैटर्न ही कराते हैं। तो सर बाकी हम उस चीज़ को इग्नोर कर दे तो उससे इफेक्ट नहीं होगा कि अगर उस दूसरी चीज़ का उसने पैटर्न करवाया और वो हम एग्जैक्ट कॉपी कर लें नहीं, तो दूसरी चीज उससे? का क्या पैटर्न कराएगा, कौन सी दूसरी चीज? अब जैसे ये अल्ट्रासाउंड क्लीनर था, यस सर। इसका डिजाइन ही पैटर्न कराएगा ना वो, ठीक है सर। और क्या क्योंकि फंक्शनैलिटी तो है, वो तो पैटर्न नहीं करा सकता ना। एग्जैक्ट। ठीक, चल, ओके हमजा, जुनेद।
जुनेद जल्दी से। अच्छा एक, बस बस जल्दी जल्दी। अच्छा एक चीज ये बताइएगा, अगर मैंने सर्च करनी है प्रोडक्ट इस तरह के, मुझे प्रोडक्ट का पता है ऑलरेडी, हम्म अब मैंने देखना है कि ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। हम्म फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर दरअसल मसला ये है कि मेरे अराउंड बनती है, मैं फर्ज करें क्रिकेट बॉल है, मिसाल हम्म दे रहा हूँ। अब मुझे पता है कि पूरे अमेजोन पे क्रिकेट बॉल बिक रही है 8 पाउंड में, 5 पाउंड में, मैं 2 में भी बेचूं मैं फिर भी अच्छे पैसे कमाऊंगा, एक बात कर रहा हम्म। हूँ। अब उसको बेचना है या नहीं बेचना, इसको चेक करने के लिए, जैसे तो हमने भी हंटिंग की है, इसमें हमने कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा था, एक मतलब जेनेरिक ही है। तो अगर मैंने वो सिर्फ प्रोडक्ट स्पेसिफिक करनी हो कि अभी 400 बंदा या 4 बंदे 10 बंदे पहले ही बेच रहे हैं, तो मैं भी बेच सकता हूँ, या ये पूरा सैचुरेटेड है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? तो आप कर सकते हो ना, आप यहाँ पे इधर जाओ, उसको कीवर्ड दे दो, इधर जाओ आप। यार बल्कि आप ये कर सकते हो, रुको जरा मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। कौन सी प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हो? फर्ज करो आप यहाँ बॉल है, पे चले बॉल कर लिए। ठीक है, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल। अब ये सारी क्रिकेट बॉल्स आ गई हैं, ठीक है। जी। इसको आप करोगे सर्च, यहाँ से इलिम एक्सटेंशन रन करो, सेम वही क्राइटेरिया आ गया आप, ठीक 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 ठीक। ठीक है। अब ये लोड अच्छा हो रहा फर्ज है करें, अब पाकिस्तान। आपने करनी है ये प्रोडक्ट, तो अभी आप मुझे अभी बताएं चेक करके कि ये होएगी कि नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं करूंगा यार। नहीं आप ना करें, लेकिन फर्ज करें कि आप कर सकते हैं। मैं इसको कर सकता हूँ। हाँ फर्ज कर लेना कि अब आपने ये करनी है, तो अब आप चेक कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। वही मैं ये भी सारी जो मैंने हंटिंग की है वो मैंने उसी तनाजुर से की है। नहीं मैं वो स्पेसिफिक इस गेम के लिए पूछ रहा हूँ ना, इस बॉल के लिए। अच्छा बॉल के लिए यार, ये भी लोड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। पता नहीं है कि मैं चेक करूँ। अच्छा ये 14 7 यार, इसके रिव्यूज देखो ना कितने गंदे हैं। आ, रिव्यूज इसके मुझे ना, देखो 4 स्टार है ज्यादातर के, हम्म ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट मैं करूंगा तो मुझे तो रिफंड मार मार के कस्टमर ने पागल कर देना ना, क्या फायदा फिर? हाँ, ठीक है, ये चीज अपने ध्यान में रखनी है कि रिव्यू रेटिंग अच्छी होनी चाहिए भाई, जो प्रोडक्ट आप कर नहीं रहे हो मसला जब। ये है ना कि जब ये बनेगी ना प्रोडक्ट जी, ये मेरे हाथों में बनेगी, तो मैं तो इसकी मतलब समझ लें कि A+ से भी ऊपर की क्वालिटी मेंटेन करूंगा। वो क्वालिटी, असल में लोग सिर्फ क्वालिटी नहीं ना देख रहे होते, और क्या हम्म पता वो कौन सी चीज देख रहे हैं, वो देखने के लिए हमें उन रिव्यूज को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। कि क्या वजह है ठीक कि ठीक। लोग इसको पसंद नहीं कर रहे प्रोडक्ट को। क्योंकि अक्सर होता है प्राइसिंग का इशू होता है, अक्सर होता है उनको क्वालिटी पसंद नहीं आती है, अक्सर होती है उसका बाउंस पसंद नहीं आ रहा शायद, ठीक है। मुझे समझ आ रहा है, साइज का इशू होता है इसमें, लेदर साइज का का इशू मसला है, है, सीम का इशू है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो जिसमें मसले आते हाँ हैं। तो वो आपको दसों चीजें हैं। अब इसके तो रेवेन्यू भी इतना खास नहीं है यार, ये देखो। हम्म तो ये तो यहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अब मतलब ये फालतू ही है प्रोडक्ट यार, इसको तो क्या करना है, ठीक है। ठीक है ठीक चलो है ठीक है। चलो ठीक है जुनेद, फिर ओके जी। मुझे समझ आ गया, हाँ जी। चलो जी ओके जी, फिर सबको अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। वो अल्लाह काफी हाफिज़ लेट हो गया ऐसे ही, अल्लाह। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जी, अल्लाह हाफिज।